जब मेरी आवाज़ कहीं कभी भी अगर खराब आई ना तो मुझे काइंडली सब कोई मेरी बता दे। मेरी आवाज़ अभी थोड़ी सी आवाज़ आ गई। आज हम हमारा जो मेन टॉपिक है, आज हमने सारी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि हमने किस लैंग्वेज पे क्या हेल्प ले सकते हैं, हम किस लैंग्वेज से क्या हेल्प ले सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज क्या काम करती है। ये मेन हमारा मोटिव है आज का, कौन सी लैंग्वेज और कौन सी टेक्नोलॉजी से हम क्या हेल्प ले सकते हैं, और वो किस स्पेसिफिक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज किस लिए बनी है और कौन सी टेक्नोलॉजी किस लिए बनी है। ये हमारा मोटिव आज, तो इंशाल्लाह आज हम थोड़ा कोडिंग भी करेंगे कुछ बहुत। कोई नया न्यू स्टूडेंट आज कोई है जो न्यू स्टूडेंट जिसने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया पिछले क्लास में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूँ कोई न्यू स्टूडेंट जिसने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन नहीं कराया। क्या ये आवाज जब आपकी कनेक्ट होती है तो ये श्रिंक सी क्यों हो जाती है, बीच में आवाज खराब होने लग जाती है, आप किसी कोई भी म्यूट करता है क्यों? ये आपकी आवाज कर रही है, कोई और बंदा करे। आप सिर्फ ना करें इधर, आप स्टॉप कर दीजिए। अब ठीक है, अब ठीक है, नाउ अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल ठीक है। आप ना करें अरमुकान, बट आप जरा ना, आप ना काइंडली आप अपनी, क्योंकि आपकी आवाज होती है तो श्रिंक सी आवाज आ रही, काइंडली आप अपना आपकी आवाज ही बड़ी खूबसूरत है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह का नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मेरे भाइयों दोस्तों, जो मेरा विजन है वो मैंने पिछली क्लास में बताया था और मिशन भी बताया था कि मेरा क्या विजन और क्या मिशन है। मेरा लोगों को इंगेज, विजन मेरा ये है कि लोगों को इंगेज करना, ठीक है, लोगों को कनेक्ट करना है। जब लोग ज़्यादा बहुत कनेक्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी जोन सी होगी, क्या कहते हैं, कंट्री में भी फ़ायदा होगा टेक के लिहाज से, और दूसरा हर चीज़ के लिहाज से यहाँ हमें तरक्की मिलेगी। ठीक है, किस चीज़ की, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कि प्रोजेक्ट्स हमें ज़्यादा आने लग जाएंगे हमारी कंट्री को हर किस्म की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा विजन था, और मिशन मेरा ये है कि हम अपनी कंट्री को कैसे ग्रोथ करें, कैसे लेके चलें। तो उसका मिशन ये सबसे मेन चीज़, आईटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली टेक्नोलॉजी, पैसा सबसे ज़्यादा यही जनरेट करती है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आईटी ना यूज़ हो रही हो। अगर आईटी नहीं उस फील्ड में तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, वेबसाइट हो गए, अगर वेबसाइट है, कोई भी चीज़ है दुनिया की, अमेजोन ले लें, एक छोटा सा घर से उसने स्टार्ट किया था, आज अमेजोन कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। वो एक उसके जिसने बनाई है अमेजोन, उसके अलावा जो उसमें से लोग जो सपोज करें छोटे छोटे सप्लायर होते हैं, वो अरबों, वो लाखों करोड़ों का पैसा कमा रहे हैं। तो एक देखे ना, उससे कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो अगर किसी ने कुछ बड़ा काम करना होता है ना, इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है और बड़ा दिल भी होना चाहिए। तो मेरा मेन मिशन भी यही है, मोटिव भी यही है कि हम लोगों को इंगेज करें और अपनी कंट्री को फायदा आईटी की टेक्नोलॉजी में रह के। बाकी कोई ऐसी चीज, बाकी दुनिया में बहुत से काम है, हर काम में ना स्कोप है, हर काम में पैसा है, लेकिन आईटी एक ऐसी जिसमें बहुत पैसा ज्यादा इसमें जनरेट करो, बहुत कम टाइम में आप पैसा जनरेट कर सकते हो। एक अच्छी सी ऐप बना लो, दुनिया में वो नाम हो जाता है, उससे कितना कितना फायदे हो जाते हैं। तो ये है। तो बाकी आज जो मेरा मेन फोकस है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
बाकी मुझे ये बताएं, पिछली क्लास में किसी ने कोई नए स्टूडेंट आए, उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो ज़रा बताएंगे। भाई मैं डिजाइनर हूँ, हमारे यहाँ पक्की पकाई जी जी, डिजाइनिंग हैदर दस्तियाब हैदर होती हैं। हैदर भाई जौन से ना, ये मेरे ना बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई जैसे हैं। और हमारा माशाल्लाह इनका ये यूएक्स डिज़ाइनर भी एक्सपर्ट डिज़ाइनर है, ये यूएक्स क्यों और भाई, ये पूरा और बोले ना, जी जी, आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही? यूआई यूएक्स बोले ना, वो फिर थोड़ा सा रह जाए तो ठीक फिर। है, मैं यही कह रहा हूँ, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर दोनों पे है, ठीक है। और ये एक्सपर्ट हैं फुल, और ये मार्केट में काम कर रहे हैं, और ये दुबई रिलेटेड आउट ऑफ कंट्री के भी काम कर रहे हैं, तो हर किस्म के काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये डिज़ाइनर बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हैदर भाई, अब अपने बारे में ज़रा डिस्कस करो। ये हमारे पार्ट भी है कंपनी के, हमारे इंशाल्लाह ये हमारे जो कंपनी का काम है सारा वही करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। हैदर भाई ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे, आप यूआई में मतलब क्यों इंटरेस्ट है, क्या यूआई में आपको काम करना अच्छा लगा, क्या वजह थी, और यूआई से क्या क्या हो सकता दुनिया में। एक छोटी सी फील्ड है यूआई यूएक्स, यूआई यूएक्स मतलब नहीं, छोटी फील्ड नहीं है। आप इसको जितना इसके बारे में सोचती जाएंगे ये फैलती जाएगी। ये आपके इंटरफेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इंटरफेस जो है ना पब्लिक में जी जी, दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। छोटी फील्ड आईटी की ना, आईटी की जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है ना, एक छोटी सी फील्ड है। और सबसे बेटा मैं बड़ी कुछ फील्ड है बनाऊं, यूआई की, ये सबसे छोटी जो फील्ड आईटी नहीं है। बड़ी अगर फील्ड है मैं ना कुछ वो है। बनाऊंगा नहीं तो डेवलपर पकाएगा कैसे? नहीं ये नहीं, समझ, इंग्रेडिएंट्स, मैं जब तक बताता इंग्रेडिएंट्स नहीं आएंगे तो हंडिया नहीं पकेगी। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, आप एक यूआई किसी को लेआउट देते हो, कोई डिजाइन देते हो, बनाते हो, ठीक है, अच्छा बनता है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर आपकी देखें, आप अच्छा सा डिजाइन भी बना देंगे, अगर हम्म, वो वेबसाइट अच्छी हम बनानी, हमें मतलब एक डेवलपमेंट ही नहीं आ रही, उसकी वेब ही नहीं करना, तो उसकी जरूरत आपकी भी हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम्म, मेन चीज मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आईटी की सबसे बड़ी जो छोटी सी और सबसे बड़ी क्या है, आईटी में जो सबसे छोटा सा काम है वो डिजाइनिंग है। और इसको इसको छोटा नहीं कह सकते, बड़ा वास्ट है। अगर आप मेरे हम्म। से पूछोगे ना तो उसी आप बार बार छोटा कह के वास्ट कह रहे हैं। आज मतलब बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सी सारी चीजें हैं। इसके अंदर एक चीज नहीं आती, इसके अंदर कितनी डिजाइनिंग के अलावा ये वीडियो एनिमेशन और ये क्या क्या कुछ आ जाता है, तो इसमें बहुत हम्म, अगर इतना लेके चलेंगे, अगर या, यूआई के अलावा भी अगर आगे चलेंगे, एनिमेशन की बात करूँ, वो बहुत वास्ट हम्म। हो जाता है, बहुत बड़ी फील्ड हो जाती है, इसलिए मैं आगे। आपको डिजाइनिंग में हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। आप इसे छोटा ना कहें, इट हर्ट्स मी अलॉट। ओके ओके ब्रो, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये हैदर भाई हमारी क्लासेस भी देंगे ऑनलाइन, और ये यूआई यूएक्स के, और ये बताएंगे कि इससे पैसा कैसे कमाना है और कहाँ कौन सी मार्केट कैसे पिकअप करना है, ये सारा इंशाल्लाह बताएंगे फ्यूचर में। बाकी इसके अलावा कोई और भाई जिसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हो? यार इंट्रोडक्शन करवाने से पता क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा हर बंदा मतलब उसको कितना नॉलेज है, कितना वो है वो ये चीज है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर हाई नहीं है तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर और सकते। घबराओ मत, कोई क्या, मैं ये आपको मैं समझता भी हूँ, मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ। ये हैदर भाई देखे ना कैसे चिल होके मुझसे बात कर रहे हैं, इसी तरह आप सब करो मेरे साथ, ठीक है। तो इससे फायदा बहुत क्या होगा, नहीं। नॉलेज हाँ आपका बिल्ड होगा, आपका हाँ। कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जाएगा। जुबान हर ताले की चाबी है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हैदर भाई नहीं, आप जरा म्यूट मुझे कर तो दीजिए कोई ताकि मुतासिर किसी नहीं। और भाई को भी हम मौका दें। आप जरा मैं म्यूट कर कर दीजिए। देता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ कोई और, ये आरफा सुलेमान, आपने इंट्रोडक्शन करवाया था आपने पहले? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर जी। वालेकुम सलाम। जी आरफा, आपने इंट्रोडक्शन करवाया था अपना? जी सर जी, मेरा नाम आरफा सुलेमान है जी और मैं सीखना चाह रही थी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे ठीक कुछ है, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे बेसिकली थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो पैथॉन की बस, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक हो गया, डन हो गया। उसके अलावा उस्मान खान ने जरा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। उस्मान,
आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं लाइफ में भी? उस्मान लगता है, उस्मान में आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ आप इंट्रोडक्शन करवाएं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और आप क्या सीखना चाह रहे हैं और क्या इंटरेस्ट है आपका? जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं इस टाइम सेकंड ईयर कर रहा हूँ आईसीएस के साथ, आईसीएस फिजिक्स। ठीक है, गुड हो गया। आगे इंशाल्लाह सीएस करना है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। अगर सीएस करना है तो उसमें आपको सारा मतलब टेक के लिहाज से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं, ये अदनान जिसका मैसेज मुझे अभी मिला है, एक मिनट लगेगा, काम चाहिए। सर आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ अब क्लियर है? जी अदनान अकरम भैया, आप अपना ज़रा बताएं, आप इंट्रोडक्शन करवाएं। हेलो अदनान भाई, आवाज़ नहीं आ रही है आपको? अबू बकर भैया, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे? अबू बकर भाई, आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में और कितनी लर्निंग कर ली है या कोई एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के बारे में आपको, तो काइंडली बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में बीएस कर रहा हूँ। तो एज सच मेरा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। ओके ठीक है भाई, तो कोई एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो नॉलेज है या अभी लर्निंग कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी में है, किधर है? वैसे तो मैं सर यूनिवर्सिटी में ये बीएस कर रहा हूँ। तो बाकी मैंने जॉब्स भी किए हैं कॉल सेंटर्स में। ठीक है तो ठीक। उस फील्ड का है मुझे एक्सपीरियंस। ठीक है, मुझे ये बताएं, आप आईटी में अगर इंटरेस्ट है तो क्यों इसमें इधर ये कोर्स में क्या करना चाहते हैं? जस्ट वैसे आके आके आपने कहा यार मैं जस्ट सुन लूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, या जस्ट या रियलिटी में वाकई इंटरेस्ट है, आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, क्या वजह है, या वैसे सुनने आए हैं? मेरा इंटरेस्ट है, मैंने अभी डिग्री के दौरान भी मेरा इंटरेस्ट बना है, डेवलप हुआ है मेरा। तो मैंने जो है वो फ्रंट एंड भी सीखना शुरू की हुई है, वो भी मैं सीख रहा हूँ साथ साथ। तो ये साथ में मेरी नज़र से गुजरा था, तो मैं फिर ज्वाइन कर लिया मैंने। ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे ठीक है अबू बकर भाई, ठीक हो गया, मैं आपको समझ गया हूँ आप किस लेवल पे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा मेरे साथ ना हमारे कंपनी के पार्ट है जो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है वो मेरे लिए, और वो मेरी यूनिवर्सिटी का फ्रेंड भी था, और वो अभी मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि वो फैसल भाई थे जो कि नेटसोल में जॉब करते हैं, टेक्स्ट एप्लीकेशन। तो फैसल भाई इस टाइम हमारे पास कनेक्ट नहीं है। फैसल भाई आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। तनवीर भाई आ रही आवाज़ आ रही। ठीक है यार, फैसल भाई, ये फैसल भाई हैं, ये इंशाल्लाह हमारे ना नेक्स्ट जब हमने टेक्स्ट टू एप्लीकेशन बनानी होगी, उनके ट्यूटोरियल उनका कोर्स सारा ये करवाएंगे ऑनलाइन जूम पे आके, और वो कोर्स हाई लेवल, यहाँ जो आपको कंटेंट मिलेगा हाई लेवल का मिलेगा मार्केट में, क्योंकि ये, और मेरा एक और चीज़ बता दो, जो मेरी कंपनी के साथ कनेक्ट होगा ना, वो बंदा नहीं होगा जो एक छोटा सा डेवलपर है, वो होगा वो जो बड़े लेवल पे काम कर रहा होगा और उसकी वो स्कोप होगी मार्केट में। ठीक है, और वो बंदा, मैं किसी से इंटरव्यू लूंगा ना तो मैं पहले रखूंगा नहीं किसी को, ठीक है, मैं बेसिकली रखूंगा उस लेवल पे जो उस लेवल जो मेरे लेवल का हो, मैं जिस लेवल का सोचता हूँ, तो उस लेवल का बंदा लेके आऊँ जो मार्केट में वो चीज़ें दे जिसकी ज़रूरत हो, जिस कंटेंट की नीड हो, और जिस चीज़ की जो यूट्यूब से चैट जीपीटी से ना मिले, जो कि खुद एक पर्सन आपको दे रहा हो और इसी की मार्केट में वैल्यू है, फिर आपको अच्छी जॉब मिलती है। ठीक है, तो फैसल भाई ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप क्या है क्या कर रहे हैं लाइफ में? जी अच्छा, तनवीर भाई ने जैसे कहा कि मैं हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था यूनिवर्सिटी में, और मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सही आ रही है। अच्छा,
हाँ, तो मैं कह रहा था कि तनवीर भाई को मैं जानता हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी एरा, और वो मेरे से ज़रा सीनियर थे सेमेस्टर में। तो उसके बाद जो है वो मैंने फिर पाइथन में ज़रा काम किया, और फिर डॉट नेट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 ईयर्स हो गए हैं डॉट नेट एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर, एंड ऑलमोस्ट 1+ एट नेट्स। तो आगे जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर जो काम करेंगे, ये जरा हम बच्चों को ये बता दें काम किया। जी जी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है और उसकी मार्केट में कहाँ कहाँ इनकी जरूरत पड़ती है और इसमें पे किस लेवल की है, ये इनको बताएं। और उनको ये भी बताएं कि डेस्कटॉप की कितनी हाई लेवल, कौन सी चीज, कौन सी कंपनी है जो डेस्कटॉप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट करवाती है, तो डेस्कटॉप कौन सी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उसके लिए एप्लीकेशन, ये सारा बताएं जरा। फैसल भाई, हेलो। जी जी, मैं जी जी बताएं। अच्छा, आपकी आवाज़ कट रही थी लेकिन मैं समझ गया हूँ। अच्छा, एक तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर कोई स्कूल कॉलेज में है तो उनको बता दूँ कि जैसे वो अपना पीसी ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी उस पीसी में भी ज़्यादातर एप्लीकेशन जो होती हैं वो डेस्कटॉप होती हैं, मतलब वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल होती हैं। आप उसे ब्राउज़र में जाके ओपन नहीं करते, वो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होती हैं। आपको यूआरएल नहीं हिट करते, आप एक फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे कहते हैं, हम वो उसे रन कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है। और सेकेंडली ये कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही होती है, तो जो बड़ी इंटरप्राइज लेवल की कंपनीज होती हैं वो अपने लिए कोई ब्राउज़र पर अपनी एप्लीकेशन नहीं रन कर रहे होते। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही इसके जो यूज़र हैं वो, यानी कि जो इसको यूज़ कर रहे होंगे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होंगे। तो लाइक जो बैंक्स होते हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो उनकी होती है, जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ ने यूज़ करनी होती है, जो कि वो उनकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है। सॉरी तनवीर भाई, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप में होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी आगे आगे कराएं। और इनको तो कौन सी बेसिकली वो बैंक्स और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया। आगे इसको कौन सी कंपनी है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हम किसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बनाते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है फैसल भाई, वो भी जरा डिस्क्राइब कर दें। तो बेसिकली हम जो इसमें लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है वो C# होती है, SHARP, यानी बाकी ऑडियंस के लिए। और नॉट अ डिफ़िकल्ट, बस अगर आपको बेसिक्स का आइडिया है और अच्छी हैं तो ये कुछ भी नहीं है। और बाकी करंटली एट नेटसोल हमारे जो क्लाइंट है नेटसोल के, वो BMW है, मर्सिडीज बेंज हैं, तो उनकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को हम मेंटेन कर रहे होते हैं, और वीओ स्टूडियो पर हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कौन से इनके फैसल भाई, इनके पीछे कौन सी कंपनी है जो डेस्कटॉप हमें प्रोवाइड करती है, कौन सी कंपनी है, कौन है, क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। 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 यही चीज मैं इनको बताना चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें, हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोवाइड करती है हमें वो प्रोवाइड करती है। ओपन सोर्स भी उनके कुछ हैं मॉड्यूल और कुछ उनके ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। तो हम उनको यूज करके हम अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और माइक्रोसॉफ्ट जाके गूगल पे लिखना, आज आपने चैट जीपीटी पे लिखना, अगर आप इतना चैट जीपीटी के इंटरेस्टिंग है तो उधर जाके लिखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है जितने भी आपके ये बैंकिंग में जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो वही डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आपके उसके अलावा जितने गवर्नमेंट में भी अगर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के इदारों में तो वो भी यूज करते हैं। उसके बाद आप मॉल्ट में जाते हैं, कोई जैसे कि गोरमे मॉल्ट हो गए, दूसरे कोई भी आप कहीं मॉल में जाते हैं, किसी भी मॉल में तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आप ये सोचें कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन कितनी एक छोटी सी, ये भी एक छोटा सा पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और एक छोटी सी एक्सपोज करें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कि C# है जिसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो ये मार्केट में कितनी ज्यादा है। और ये मेरे फैसल भाई हमारी कंपनी के पार्ट नहीं है, प्राइवेट सोल के, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको किया है।
और ये हमारा शुरू से एम था कि इंशाल्लाह हम अपनी कंपनी बनाएंगे और हम फ्री ऑफ कोर्स मार्केट की चीजें हम लोगों को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्होंने फैसल भाई ने डिस्क्राइब भी कर दिया कि डेस्कटॉप कहाँ यूज हो रही है और क्या चीज है और इसे हम कितना कुछ बना सकते हैं। अगर किसी ने कोई बड़ा काम करना है ना, याद रखना, जो किसी ने कोई बड़ा काम करना है वो लोग क्या करेंगे, वो बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन्होंने जैसे कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप हर चीज बना सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में ये भी बताया, जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो दुनिया के हजारों लैंग्वेजेस सीख सकता है। ठीक है, तो फैसल भाई इंशाल्लाह हमारे प्राइवेट सोल के पार्टनर हैं और इंशाल्लाह कमिंग सून में ये आपको ऑन डेस्कटॉप एप्लीकेशन की इंशाल्लाह लेक्चर भी देंगे। डेस्कटॉप हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम उसमें हर किस्म के प्रोजेक्ट्स करेंगे और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो आज का हमारा जो और आज का जो हमारा टॉपिक है आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो ट्रेंड पे चल रही हैं, हम उसकी डिस्कस करेंगे, जो ट्रेंड पे है, जो इस टाइम बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, पहली लैंग्वेज जो मेरी नजरों में आती है वो प्रोग्रामिंग है C#। ठीक है, जो कि फैसल भाई टेक्स्ट मैं ये नहीं कह रहा पहली मेरी मतलब ये पहले नंबर पे रैंकिंग में सबसे हाई है, ये नहीं कह रहा। वैसे ही कह रहा हूँ मैं अपने आप को, मतलब कह रहा हूँ कि पहली लैंग्वेज आती है C# डिस्क्राइब करते हैं। C# में हम क्या बताते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट बना सकते हैं, उनकी काफी मॉडल कोर MVC फ्रेमवर्क है, उनका भी जो लेटेस्ट है। ठीक है, तो उसमें हम वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हम यूज करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, जो कि फैसल भाई ने पहले बता दिया। तो इसी तरह फिर उसके बाद आती है हमारी PHP। अच्छा मैं आपको बता दूं, PHP एक वाहिद लैंग्वेज है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेबसाइट्स को बनाने में। इसकी वजह क्या है, कोई बताएगा? 70% यूज हो रही है। कोई बताएगा इसकी क्या वजह कि दुनिया में ये इतनी क्यों यूज हो रही है? हाँ जी, कोई बताएगा? भाई अगर वॉइस में आगे बताओ ना, मुझे सिर्फ मिला, आप वॉइस में आगे बताओ, दुनिया सब सुने, फिर मैं भी आपको बता सकूं कि आप सही कह रहे हो कि गलत। वॉइस में आगे बताओ, आपका यार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करो। माइक नहीं सही, माइक नहीं सही। ठीक है, असल में ना जो PHP इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वेब के लिए यूज होती है, क्यों? क्योंकि ये इजी है। तो आप HTML CSS को उसके अंदर PHP इजीली मैनेज कर सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो। सिंपल आपको कोई थर्ड चीजें यूज नहीं करना, आपने सिंपल PHP इंस्टॉल कर देना या जैम से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इजी टू यूज है और सिंपल HTML हर जगह दुनिया की जिधर भी जाएंगे ना, हर जगह आपको यूज करनी पड़े। ये कोई भाई कहता है पाइथन बहुत इजी है ना, भाई पाइथन को आपने इजी तब लिया क्योंकि आपने सिर्फ उसके डाटा टाइप भरे हैं। ठीक है, आपने जैसे उसको इफ एल्स कंडीशन और फॉर लूप किए हैं। पाइथन इट्स नॉट इजी। अब जब कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे ना, तो आपको उसमें वेबसाइट बनाते बनाते ना सालों लग जाने, अगर आप बिगिनर हो। पाइथन में वेबसाइट बनाना आपको जैंगो से मिलना पड़ता है। जी अबू बकर भाई आप बताएं आप। सर मैंने ये पूछना है कि ये आपने ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट नहीं सिखाने, क्योंकि वो पोस्ट मैंने देखी थी उसमें तो ये था कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आपको सिखाई जाएगी। आप अभी एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। आप लगता है लेट आए हैं। मैंने वो मेरे फैसल उस्मान भाई जोन से ना, ये मेरे कंपनी के पार्ट हैं। तो हमने हमने ना अब देखो ना, कोई बच्चा कहता है मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखनी है, कोई बच्चा कहता है मैंने फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन सीखनी, कोई बच्चा कहता है मैंने फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन विद AI सीखनी, कोई बच्चा कहता है मैंने मोबाइल एप्लीकेशन सीखनी है। तो यार उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे ना। हर बंदा अपनी अपने अपनी टेक्नोलॉजी में तो बहुत हाई लेवल का नहीं होगा। ठीक है, अगर हाई लेवल का भी तो वो टाइम पे इतना नहीं कर सकता। तो फैसल भाई मेरे प्राइवेट सोल की कंपनी के पार्ट है और इंशाल्लाह ये हमारे जो देंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन का नॉलेज देंगे। और ये जैसे ये वाला कोर्स साथ साथ चलता जाएगा, फिर जैसे हमारे कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिखाओ, फैसल भाई भी सिखाना स्टार्ट कर देंगे। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन उन्होंने ये भी बता दी कहाँ कहाँ यूज होती है। लेकिन एक चीज उनकी रह गई है फैसल भाई, एक चीज रह गई है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो बनाते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, बिगिनर की सैलरी कितनी होती है, ये भी बता देना। नहीं यार, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर। लेकिन मेरी नजरों में ना जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसकी हाई होती है, सैलरी बहुत हाई होती है। ठीक है, वो एज अगर उसको 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस है ना, तो उसकी सैलरी बहुत हाई होती है।
और उसकी सैलरी इस वजह से हाई होती है क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक माइक्रोसॉफ्ट को लेके चल रहा है उसको ना, डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट को सर्विस यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इस वजह से उनकी हाई पे होती है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है दुनिया बहुत ट्रस्ट करती है उस पर, वो ट्रस्ट दुनिया बहुत करती है, तो इस वजह से भी इसकी सैलरी, और उसकी सैलरी लाखों में होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आपको 6 मंथ का भी अच्छा एक्सपीरियंस है ना, आप लाख 1.5 लाख कमाओगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। तो ये अबू बकर भाई इसलिए हमारा ये है, और मेन मोटिव हमारा यही है, हम लर्निंग करवाते जाएं और साथ में आगे बढ़ते जाएं, हर टेक्नोलॉजी को लेके आते जाएं। नाउ इट्स क्लियर योर क्वेश्चन अबू बकर भाई? सर मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि आपने ये वेब डेवलपमेंट नहीं सिखानी, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो दूसरी फील्ड है ना प्रोग्रामिंग की, तो मैं बेसिकली हमने यहाँ से डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं सिखानी, हमने वेब पहले स्टार्ट किया, वेब फुल स्टैक यहाँ से पहले स्टार्ट किया, डेस्कटॉप में नेक्स्ट फेज होगा हमारा। ठीक है सर, ये मैं पूछना चाह रहा था, थैंक यू। वो हमारा नेक्स्ट फेज होगा। ओके सर। यहाँ से अगर मैं बताऊँ, अगर अच्छा डेवलपर बनना है ना आपने, तो पहले वेबसाइट्स बनाना शुरू करो। अगर जी AI, अब मैं बच्चों से बात करूंगा, आपसे पहला क्वेश्चन करता हूँ, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको यार कोई ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट हो यहाँ, जिसने कोई 5-6 साल काम किया हो, या 2 साल किया हो एटलीस्ट, या 1 साल किया हो, कोई एक्सपर्ट बंदा बैठा हो मार्केट में, कोई है कोई बंदा जिसको स्टूडेंट ऐसा हो जिसको कुछ भी आता हो प्रोग्रामिंग का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने कोई काम किया हो, कोई है? फैसल भाई मैं आपसे पूछ लेते हैं, वहाँ भी बैठे हैं, मुझे ये बताएं फैसल भाई, क्या हम AI जो सीखते हैं, क्या हम डायरेक्ट AI सीख सकते हैं? हम डायरेक्ट जाके AI को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं क्या? सीख तो जाहिर सकते हैं लेशन की, तो जी वही मैं कह रहा था कि अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जाहिर है अगर हम बेसिक्स को पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ही हाई लेवल पे जाता है बंदा जी। और ये बच्चों का ना जाहिर है हमें किसी इंटरफेस पे लगानी है ना, अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो पहले मोबाइल एप्लीकेशन के पीछे AI होगी जो उसको डाटा को मैनिपुलेट कर रही होगी, अगर वेब होगी तो रिजल्ट देगी, अगर वेबसाइट है तो पहले वेबसाइट होगी, उसके पीछे AI फंक्शनैलिटी कर रही होगी। बिल्कुल, यही तो मैं अपने बच्चों को और स्टूडेंट को दिखा रहा हूँ, लोग जा रहे हैं AI सीख रहे हैं, सर इरफान के पीछे भाग रहे हैं, और सर इरफान से जाके ये क्वेश्चन करे, सर जी आपने कितने सालों बाद AI पे पहला प्रोजेक्ट बनाया था, ये क्वेश्चन जाके कर ले, वो खुद कहेंगे मेरे बेटा मैंने 6 साल बाद, 5 साल बाद मैंने स्टार्ट की। कोई भी बंदा AI डायरेक्ट नहीं सीख सकता, यही तो मेरे पाकिस्तानी हो बच्चों, मेरे भाइयों प्यारों, AI अगर सीखनी है तो आप पहले डेवलपमेंट साइड सीखें, आपका दिमाग खुले, आप जाके सर इरफान, आपका मुझे काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैं सर इरफान के कोर्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है करो यार, मैं किसी को इतना नहीं कह सकता कि ना करो, लर्निंग के लिए करो, लेकिन मैं आपको कह दूं अगर आप बिगिनर हो, अगर आप 3-4 साल का काम नहीं आता, आपने कहीं कुछ किया ही नहीं, और आपसे उससे फायदा कभी नहीं उठा सकोगे, कोर्स तो 100% आप खत्म कर लोगे, पूरी वीडियो 1000 दफा देख लोगे, समझ लोगे, टॉपिक भी आ जाएंगे, समझ भी लग जाएगी, लेकिन उसके बिहाफ आप कभी प्रोजेक्ट नहीं बना सकोगे, ये लिख लो मेरे इधर। आपको मैं कहूंगा मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना के दो और मुझे ये पैकेज चाहिए, तो आप फिर कहोगे यार मैं अब इसको क्या कैसे यूज करूँ, मैंने तो डेस्कटॉप, मैंने तो पाइथन समझी, मैं डेस्कटॉप में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, यही कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट जब सीख लेता ना बंदा, फिर बंदे को समझ आती है अच्छा AI को कैसे यूज कर लिया हमने, कहाँ कहाँ कैसे लेके आऊँ, पाइथन का कोई भी पैकेज मैंने यूज करना तो उसको कैसे यूज करूँ मैं इधर, ठीक है? तो AI आप डेवलपमेंट के बिना नहीं सीख सकते, याद रखना। और उस दिन मैंने क्वेश्चन भी ये किया था कि AI क्या हम डेवलपमेंट के बिना सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना सीख सकते हैं? किसी बच्चे ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी की ना और वो डायरेक्ट जाके AI सीख रहा हो, तो मेरे भाई वो कभी भी नहीं सीख सकेगा, 100% कह रहा हूँ, एक चीज वो कंप्लीट कर देगा, कोर्स को कंप्लीट कर देगा, लेकिन उससे फायदा नहीं उठा सकेगा। तो AI सीखने से पहले मेरा अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस है, मैं सर इरफान का अगर कोर्स या किसी का देखता हूँ एक कोर्स, तो मैं फायदा उठा सकता हूँ, उसकी वजह क्या, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास है 5 ईयर एक्सपीरियंस में, तो मैं उसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उनका कोई पैकेज उठा के ना कहीं भी लगा सकता हूँ, क्यों मुझे नॉलेज है उन चीज़ों की। तो AI सीखने के लिए ये है। अच्छा ये कोई भाई कर रहा है क्वेश्चन, मन स्टैक और जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या फर्क है ना? मन स्टैक एक ना, उसमें आप मोंगोडीबी करते हो, ठीक है, मन स्टैक में आप मोंगोडीबी यूज करके एक्सप्रेस को यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है एक्सप्रेस को यूज करते हो,
एक्सप्रेस जो है बैकएंड के यूज करते हो, ठीक है, और रिएक्ट या फ्रंट एंड पे यूज करते हो, और मोंगोडीबी डेटाबेस है, ठीक है, उसके लिए कैसे यूज करते हैं, डेटाबेस है मोंगोडीबी, वो हम यूज करते हैं। और ये है स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर फुल स्टैक बनते ना, उससे क्या होता है, आप HTML सिंपल, बूटस्ट्रैप, सैस ये यूज करके आप फ्रंट एंड बना लो, बैकएंड में लारावल यूज कर लो, बैकएंड में कोर PHP यूज कर लो, बैकएंड में C# यूज कर लो, कोई भी लैंग्वेज बैकएंड में आती है यूज कर लो, MySQL की लैंग्वेज कोई भी डेटाबेस पकड़ लो, कोई भी आती है, कोई भी आती है लगा लो उसको, फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट कर लो और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ये होता है फुल स्टैक। और फिर फुल स्टैक में भी आ जाती है दूसरी चीजें। फिर उसमें अगर HTML CSS बूटस्ट्रैप CSS वगैरह, फिर उसके बाद अगर वो कहता है कि यार मैं ना एक फ्रेमवर्क भी कोई अच्छा सीख सकता हूँ फ्रंट एंड के लिए, तो वो चला जाए React में चला जाए, या Vue.js में चला जाए, या फिर Next.js में चला जाए, या फिर Angular में चला जाए, वो फ्रंट एंड का यूज करता है। फिर इसका फायदा क्या होता है, एंगुलर React, ये नाम तो मैं ले रहा हूँ एंगुलर React Next.js, ये क्या करता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप जैसे कि फेसबुक है, एक पेज पे जाते हो दूसरे पेज में, लगता है ना एक पेज से दूसरे पेज में रीलोड नहीं हो रहा था, सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ। और इसके बड़े फायदे हैं, फास्ट हो जाती है आपकी वेब एप्लीकेशन, बहुत फास्ट हो जाती है, आपकी लगता है जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये है, और नाउ इट्स क्लियर योर क्वेश्चन ब्रो। भाई ने कहा क्या यस हो गया, बात करना, थैंक्स क्या शुक्रिया आपका भी। और किसी का भाई कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, भाई का क्वेश्चन है कि पाइथन, जी पाइथन में भी, अच्छा पाइथन को आप क्वेश्चन करते हो ना, एक चीज मैं आपको सबको बताता हूँ। एक क्वेश्चन भाई ने किया कि पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन कीजिए C# में, आप जाके ये सर्च करो कि पाइथन डेस्कटॉप एप्लीकेशन कब बनाना शुरू किया है, और C# का कब आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी पाइथन में या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर C#। मैं बताऊँ किसमें इजी हो, जिसको जो लैंग्वेज आती हो, जिसको जो लैंग्वेज आती हो, वो बता देगा मेरे लिए भाई बहुत ईजी है, पाइथन तो बहुत ईजी है, पाइथन में काम करना तो बहुत ईजी है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और कोई कहेगा C# जिसको आती होगा C# में कहेगा बहुत ईजी है। लेकिन असल बात जो बात है ना वो ये है कि जो C# है ना बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। पाइथन अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन आगे बनाना शुरू कर दिए, तो 2 या 3 साल, मैंने ये नहीं पता, लेकिन इतना ही हुआ। पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन पाइथन में नहीं होती, वेबसाइट में। तो अब उन्होंने क्या कहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, गेमिंग का भी ले आया है पाइथन। तो इस वजह से कहते हैं C# पुरानी है, तो उसमें हमें मटेरियल ज्यादा मिल सकता है, लोगों के वीडियो ज्यादा मिल सकते हैं, कंटेंट ज्यादा मिल सकता है, उसको लर्निंग ईजी हो जाती है, उसकी ईजी लर्निंग हो जाती है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। पाइथन का टाइम लगता है, कंटेंट इतना है नहीं, और ये सर्च करोगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा आपका आंसर, किसमें ईजी है और किसमें नहीं। ईजी उसमें होगी कि जिसकी आपको अगर अच्छी लैंग्वेज का पता हो, और दूसरा उसमें ईजी होगी जिसका कंटेंट गूगल पे ज्यादा होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आए आप सर्च कर सको, आपको उसको जरिया सोर्स मिल जाए कि उसको सोल्व कैसे करना है। भाई का आंसर आ गया, ओके सर थैंक्स, इसका मतलब मैंने इसका क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब किसी का कोई और क्वेश्चन? ना ये सारे क्वेश्चन मेरे आज के टॉपिक के रिलेटेड ही थे, क्योंकि आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किससे बनी है। आंसर से मेरी ये भी, मैं स्लाइड नहीं दिखा सकता, मैं स्लाइड नहीं बनाऊंगा। मैं अगर स्लाइड बनाने लग गया ना, बच्चों ने फिर वही कॉपी जेल में रखनी है, कॉपी यार ये स्लाइड में जो लिखा है सर ने ना, किसी को बोलता जाऊंगा ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखना कि मेरा एक अपना फिलोसफी है, जो इंसान बोल रहा होता है ना, वो अगला इंसान अगर उसको सही तरह सुन रहा है ना, तो उसकी लॉजिक, उसकी हर चीज क्लियर होती है। और अगर मैं स्लाइड के थ्रू आपको दिखाऊंगा ना, आप उसको स्लाइड की रीड करने शुरू कर दोगे, मेरा बोलना छोड़ दोगे, आप मेरी स्लाइड देखोगे, स्लाइड में क्या लिखा है, फोकस चेंज हो जाता है बच्चे का। और वो इंसान फिर वो क्या करता है, कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाता है। वो फिर कहता है सर ने वो डेफिनेशन बताई जो मुझे देर में नहीं आ रही है, जब मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा आपको समझ करेगा। स्लाइड इसलिए मैंने शेयर करता हूँ, और स्लाइड का करना भी नहीं, क्या प्रोफेशनल
काम करते हो ना स्लाइड, वहाँ आपको डेवलपमेंट में आपको बोल नहीं आती। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? मंथ स्टैक का भी मैंने बता दिया, फुल स्टैक का भी बता दिया, फिर ये भी बता दिया कि पाइथन में क्या कहते हैं टेक्स्ट एप्लीकेशन जल्दी बनेगी या क्या कहते हैं शार्प में, ये भी बता दिए। दो भाइयों का क्वेश्चन था तो मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं। और मैंने अपने दो जो मेरे हमारी कंपनी के पास थे, एक था हैदर भाई, वो भी हमारी कंपनी के पास है, ठीक है, वो UI UX डिजाइनर है, उन्होंने जो अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। उसके बाद जो है फैसल भाई, वो भी मेरी कंपनी के पास है, वो भी क्या कहते हैं टेक्स्ट एप्लीकेशन के आता काम, तो वो भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन और बता दिया टेक्स्ट एप्लीकेशन हाँ यूज करते हैं, वो कर देते। इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हो, मेरा वरना फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। जी भाई करें आप। यार हेलो किसान, क्या नाम है? हेलो किसान डिजाइन है क्या? क्या लिखा था आपने? आप मुझे ना वॉइस में से बता दें, आपको अगर है तो उससे बता दें। चैट जीपीटी की इंग्लिश ना, ये भाई ना चैट जीपीटी की इंग्लिश बहुत कॉपी करता है, मैंने ये नोट किया। और भाई मैं खुद डेवलपर हूँ, मुझे पता लग जाता है आप कॉपी कहाँ से ट्रेस कर रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो। खुद आप इतने माशाल्लाह खुद भी ट्राई करो करो, इतनी लंबी लंबी लाइनें लिख लेते हो ना, ठीक है। उसके अच्छा, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एनिमेटर है ना, अगर वो अपनी फील्ड में ये इस्तेमाल करना चाह रहा है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट सीखे AI को यूज़ करने के लिए? उसको डेवलपमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, उसको टूल पता लग जाएगा ना, जब ये रास्ता यहाँ से मिल जाता है बस वो रास्ता, वो उसको वहाँ दूसरे रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है। उसको एक ही रास्ता जब मिल जाएगा ना यहाँ से मेरा, बस वो वही कर देगा। क्या ये नेसेसरी है कि डेवलपमेंट से ये क्या कोर्स लिए? डेवलपमेंट से वो क्या करता है, जब वो अपने टूल बना सकता है, अपने टूल मार्केट में सेल कर सकता है, एक बड़ी कंपनी बना सकता है। अगर वो डिजाइनर है, एक यूएक्स डिजाइनर, वो अपने टूल AI के थ्रू बना के डेवलपमेंट करके फिर वो अपने AI इसमें इंटीग्रेट करके फिर वो मार्केट में लॉन्च कर सकता है, क्योंकि वो खुद डिजाइनर है, उसको पता है इस टूल से मुझे कितना कितना फायदा मिल रहा है। लेकिन बेसिक यूज़ के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? बेसिक यूज करने के लिए हम जो रिकमेंड करते हैं, बेसिक आपने यूज करने है उसके लिए टूल आपको पता होगा। आप UI डिजाइनर है, मैं AI डिजाइनर, मैं UI डिजाइनर UX डिजाइनर नहीं हूँ, आपको पता है मैं टूल के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी मैं इधर प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, मैं इधर टूल नहीं सिखा रहा, ठीक है। तो आपको सर्च करना पड़ा जाएगा कौन सा टूल किस लिए। हाँ मुझे अगर कहते हो तो ठीक है, मैं इसके बारे में भी सर्च करके आपको दे दूँगा, कोई मसला नहीं। मैं इधर प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, आप एक बड़ी चीज बना सकते हो। आप वो नहीं कि गोरों की चीज यूज करके अपनी खुद ही, हम ना पाकिस्तानी ज्यादातर यही करते हैं, गोरों की चीज यूज करते हैं। गोरों ने अमेजोन बना दिया, हमें अमेजोन के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि हम खुद एक बनाना। शॉपिफाई गोरों ने बना के दे दिया, हम ये नहीं करते, हम ना अपनी एक शॉपिफाई है ना पाकिस्तानियों के लिए हम उसी प्लेटफॉर्म को यूज करें। वर्डप्रेस चीजें बना दी गोरों ने, हम उसी के पीछे लगे हैं। ये नहीं कि हम अपना एक डेवलपमेंट करें, अपनी एक चीज करें। यार मैं नेक्स्ट क्या कहते हैं, हम टॉपिक की अपनी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन काफी क्वेश्चन यहाँ टॉपिक से पहले भी क्लियर हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है दोनों में से कोई भी आप स्टार्ट करवा दीजिए। और सबसे पहले आपको बताएंगे बाइनरी क्या है, इसके कितने ऑक्टल, ये बाइनरी के टाइप्स बता देंगे, इसमें ये यूज करते हैं, ये बची जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया। बाइनरी क्या 0 1, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज जिसको कहते हैं 0 1। कोई भी आपको कंप्यूटर पर कोई भी चीज नजर आ रही है, वो मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करके फिर आपको होती है। अगर वो वेबसाइट है, अगर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अगर वो यूट्यूब है, अगर वो एक फाइल को कंप्यूटर ऑन करके एक फाइल दूसरी फाइल करते हो, तो मशीन लैंग्वेज होकर आपको असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। ये मशीन लैंग्वेज में हाई लेवल आ जाती है। उसके बाद जो क्या कहते हैं हम, जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज, ये जैसे कि C++ हो गया, फिर उसके हो गया क्या कहते हैं, ये
यूनिटी हो गई है, फिर उसके बाद डॉट शार्प हो गया, ये सारे हमारा लो लेवल है। ये कोर्स पढ़ चुका हूँ भाई। क्या कोर्स, कौन सा कोर्स पढ़ा है आपने? भाई कहता मैं ये कोर्स पढ़, ये कोर्स मेरा वाला कोर्स कह रहे हो? मैंने तो अभी कोर्स स्टार्ट ही नहीं किया, तो अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ बच्चों को कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या जाता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है C++, और वो कहीं कोई नहीं यूज इम्प्लीमेंट हो रही। C++ बच्चा कहीं नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। हाँ घोड़े कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, लाइब्रेरी बना रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना रहे हैं, गेमिंग डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनती है। आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज है ना उसकी काफी ज्यादा सर। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी एक अलग चीज मत कहो, उसके लिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज होती है। लेकिन आपको पता है जब कोई फ्रेमवर्क बना रहा होता है ना उसके पीछे प्लस प्लस का भी हाथ होता है। जब कोई अपना एक लैंग्वेज एक नई लैंग्वेज दुनिया में लेके आ रहा हो, इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, तो उसके पीछे C+ काम कर रही है। C+ हाई बहुत फायदा देती है, लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन ये भी बहुत फायदा देती है। क्यों? इसकी बहुत सिक्योर होती है और इसमें आपको बहुत फायदे मिलते हैं, और इसकी आपको मतलब कोडिंग बहुत अच्छी है, ये कोडिंग है। लेकिन हमारे माशरे में और इससे कोई फायदा नहीं पा रहा। मैं आपको बता दूं, अगर मेरा 5 6 ईयर एक्सपीरियंस है ना, हमारे पाकिस्तान में कौन C+ करवाता है? कभी तक ये कि पाकिस्तान में कोई C++ पे कोई डेवलपमेंट हो रही हो, कोई वेबसाइट बन रही हो, कोई ऐसा चीज हो रहा हो, कोई नहीं। तो इसलिए हमने वो चीज सीखी जो जिससे हम सीखने के बाद हम पैसा कमाना शुरू करें। यूनिवर्सिटी में C++ समझा देते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमने C++ पढ़िए, बस हमने पढ़ी, हमने पाइथन पढ़ी, हमने जैंगो पढ़ी, जैंगो फ्रेमवर्क है उसके अंदर पाइथन यूज की जाती है, हमने वो नहीं, हमने लारावल का पता ही नहीं। क्यों? तो यूनिवर्सिटी में कुछ और बनाया जावा में ऊप करवाते हैं, जावा में ऊप करवाते हैं जी भाई। जावा का कोड ऊप हर किधर यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो, ठीक है, इसको आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको कोड इजी कर देता है। आपको बड़े बड़े फंक्शन जब आप यूज करें तो बड़ी चीजें कर रहे होते हैं, तो आपको कल सारी 10 साल बाद भी अगर वो आप कोड अपना ओपन करते हो, आपको पता होता है यार ये मैंने क्लास बनाई थी, इस क्लास में तो मेरे फंक्शन थे ना, ये था। अच्छा मैं ऊप का ना, ऊप से पहले मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह डिस्कस करूँ, फिर मैं ऊप का भी बताता हूँ, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट अभी मैं जरा सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रोग्रामिंग में। यूनिवर्सिटी में C++ पढ़ाते हैं, ठीक है, और C++ बहुत पुरानी लैंग्वेज है। और आपको एक मजे की और बात बताऊँ, जो दुनिया में कोई भी एक लैंग्वेज का बेसिक पकड़ लेना तो वो दुनिया की हर लैंग्वेज पकड़ लेता है, उसको हर लैंग्वेज में समझ आने लग जाती है, ठीक है। तो आपको बेसिक पे फोकस रखना है, ये नहीं कि लैंग्वेज पे। आपसे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है ना, उसकी बेसिक चीजें सीखनी है, आपको बेसिक का पता हो, उसकी चीजों का पता हो। और बेसिक ये नहीं होती सिर्फ सेल्स तो वाइल लूप, डू वाइल लूप। बेसिक कहाँ से स्टार्ट होती है? डाटा टाइप, डाटा टाइप से बेसिक स्टार्ट होती है। आपको पता हो कि डाटा टाइप है, कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं, और हर लैंग्वेज में डाटा टाइप चेंज रहते हैं। मेरे बाप बता दो, हर लैंग्वेज में डाटा टाइप चेंज रहते हैं। तो अगर ये क्या कहते हैं, ये जो उनसे कट गई ना, फिर इसके बाद लिंक मैं शेयर करूंगा दोबारा। इसमें ये एक घंटा चलता है ना, कोई भी हमें अलाउ करता है 1 फ्री एक घंटा में अलाउ करता है, दोबारा मैं लिंक शेयर करूंगा, फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट रह गए आप ऐड होने में। तो आप जाते हैं C++ सिंपल लाइब्रेरी, जिससे मैंने बता दी C+ कहाँ कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इससे हम फायदा उठाते हैं डेवलपमेंट, कहाँ से हम फायदा उठाते हैं? भाई आप फायदा उठा सकते हो कोई भी लैंग्वेज, बेसिक पता हो, आपको बड़ी बड़ी लैंग्वेज आ जाएगी ना, आप एक दिन में एक हफ्ते के अंदर अपनी लैंग्वेज सीख ना, पिछली लैंग्वेज को अगर अच्छा सीखोगे तो फिर उसके बाद PHP आई थी यार, वैसे बहुत लैंग्वेज है, और इसमें आप HTML और CSS को एक पेज में भी इंटीग्रेट करके मिला के चलो जी आप अपनी वेबसाइट बना, तो इसलिए PHP बहुत ईजी है। फिर C# आप गेमिंग में भी यूज करते हैं। यूनिटी का किसी नाम सुना? भाई यूनिटी एक टूल है जिसमें हम गेम डेवलपमेंट करते हैं, तो C# हम उधर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है जावा। जावा
बंदा अगली लैंग्वेज को सीखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जावा ना इजीली नहीं है, इसलिए हमने वो चीज़ देखनी थी जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हो जाए, मार्केट में हमें पैसा भी उसे अर्न होना शुरू हो जाए और उसका स्कोप भी है मार्केट में, तो इसलिए हमने वो काम किया। तो जावा मैंने बताया था, जावा इंटरप्राइज लेवल पे काम करती है, बड़े बड़े प्रोडक्शन करती है। यूट्यूब जो है ना जावा पे इसके काम पर, यूट्यूब जावा भी बना हुआ है, यूट्यूब का काफ़ी रोल जावा पे भी होगा, यूट्यूब है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेजेस आ जाती है, जैसे जावा भी कर लिए, सी प्लस भी हो गई, PHP हो गई, फिर तो पाइथन। पाइथन बनी असल में क्या है, पाइथन लार्ज डेटा सेट के लिए बना है। अगर आपके पास मिलियन ऑफ डाटा है, उसको उसको इजीली मैनेज करना ना, मिलियन ऑफ डाटा अगर विजुअलाइजेशन भी करके व्यू करके उसको मैनेज करना ना पाइथन। अब लोग कहते हैं एआई के लिए, तो एआई क्या डाटा प्रिडिक्शन करके आप किसी चीज के पास को देके आप फ्यूचर बनाते हैं। तो आपके पास पास का डाटा ही नहीं है, तो फ्यूचर में आप उसको कैसे बनाएंगे? इतना ज्यादा डाटा चाहिए ना, तो इसलिए पाइथन है जहाँ बहुत ज्यादा डाटा। लेकिन अब हर लैंग्वेज में ये चीजें आ रही है, पहले नहीं थी, अब हर लैंग्वेज में प्रोवाइड करती है लार्ज सेट ऑफ डाटा स्टोर, उसको मैनेज करना अब हर लैंग्वेज में आती है, पहले नहीं। पाइथन ने की थी, फिर उसके बाद अब हर लैंग्वेज में कर दिया, अब इजीली आप मैनेज कर सकते हो हर लैंग्वेज में। PHP में करो, PHP में लार्ज डाटा सेट मैनेज कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में भी हर लैंग्वेज, क्योंकि ये हर लैंग्वेज को नीड पड़ गई। जब एक लैंग्वेज में तो आपने एआई यूज करनी ना, आपने तो किसी अगर टेक्स्ट एप्लीकेशन बना वहां भी तो एआई यूज कर सकते हो ना। तो हर लैंग्वेज को लार्ज डाटा सेट जहाँ यूज करते हैं तो डाटा की तरह तो पाइथन। फिर पाइथन की लाइब्रेरियाँ पैकेजेस बहुत है, लाइब्रेरी और पैकेज क्या होता है, सपोज करें एक आप कोई अपने कंप्यूटर में ऐप इंस्टॉल करते हैं, लाइक वो आपको हेल्प करती है पीडीएफ स्कैन करने के लिए ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो ऐप है वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पैकेज भी इसी तरह की, जैसे आप अपने वेबसाइट जब बनाते हैं या कोई भी अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं पाइथन के थ्रू, तो आप अपने एक पैकेज इंस्टॉल करते हो। ये पैकेज मेरा स्पेसिफिकली इसकी हेल्प देगी, ये पैकेज स्पेसिफिकली इसके लिए हेल्प देगी। तो पाइथन ये करती है, आपको लाइब्रेरी भी देती है, प्रोवाइड करती है, पैकेजेस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप कोई ना कोई काम कर रहे हो तो एआई में भी यूज कर सकते हो, उसको पैकेज को कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा मेन सोर्स जो मेन तरीका कार ये होना चाहिए, हम हर लैंग्वेज में पाइथन के पैकेज या लाइब्रेरी चाहिए, ये भी हम फर्दर बताएंगे। आपको लाजमी नहीं है कि आप कहीं हो तो दूसरी जगह वो नहीं यूज कर सकते, किसी लैंग्वेज में काम करें तो आप पाइथन के पैकेज आप यूज कर सकते हैं, किसी कारण उन्होंने बताया है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको पता चल जाए एपीआई क्या है, आपको ये पता ही नहीं है एपीआई क्या है। सर इरफान के बच्चों ने मुझे बच्चे हैं ना, सर इरफान ने कहा था, वो सर इरफान ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी कि बैंक में जाते हैं उसको पैसे देने का कोई फायदा नहीं है, वो बताने का पूछने का कोई वो नहीं है कि सर जी पैसे आपने आगे किसको देने हैं, ठीक है वो एक सिनेरियो उन्होंने बता के दिया, ठीक है। लेकिन असल वजह तो ये है कि प्रोग्रामिंग में एक क्या वर्क करती है, सर ने ये नहीं बताया। प्रोग्रामिंग में ये कहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा जब कोई मतलब ही नहीं है तो यूजर बंदा आगे एआई क्यों सीख रहा है, उसको पता होना चाहिए एपी की काम करती है प्रोग्रामिंग में, हमें रिस्पॉन्स ला के देती है, हम रिस्पॉन्स देते हैं और रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, ये काम करती है। असल में ना यार कभी भी कोई काम करना है उसके लिए सबसे पहले आपने बात सीखना जरूरी है, ताकि सर्च भी करो थोड़ा सा, ये देखिए ब्लैक बोर्ड फिर आपको समझ आने लग गया आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजी। प्रोग्रामिंग मैंने वो पाइथन को बता दी, पाइथन लार्ज सेट डाटा के लिए यूज होता है, या लाइब्रेरी जिसके अंदर बहुत ज्यादा बची हुई है, बहुत ज्यादा लाइब्रेरी पाइथन। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कौन कौन सा काम। बिगिनर से स्टार्ट करूंगा, जो सबसे पहले लोगों का ऊपर आप मेरा भी फाइल था वो है वर्डप्रेस। जब मैंने स्टार्ट किया था वर्डप्रेस, और मुझे अफसोस हो रहा है आज यार मैंने अपना वो 2 साल क्यों है। क्यों? क्योंकि मुझे गाइडलाइन वाला था ही नहीं, कोई अच्छा बताने वाला कि यार वर्डप्रेस किसने बनाया, मुझे किसी ने नहीं बताया। तो वर्डप्रेस किस पर्पज के लिए बना था, मैं कहता था मेरी वेबसाइट बन गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो काम हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था फ्यूचर में मुझे कोई बंदा कहेगा ये बना के दो, मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दो, मैं फिर उसको क्या कहूँगा वर्डप्रेस। अच्छा वर्डप्रेस बना के दो, वर्डप्रेस ये अलाउ नहीं करता आपको, जैसे कि अपना स्ट्रक्चर अपना कस्टमाइजेशन
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसको कहते हैं कि हम अपना मैनेज करते हैं कंटेंट को, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा कुछ बन जाता है, लेकिन उसके लिए भी वो चीज़ PHP में बना हुआ है, ठीक है, वर्डप्रेस में। तो आपको PHP आनी चाहिए, अच्छी खासी PHP आएगी तो कोड में तब आप वर्डप्रेस में भी आप बैकएंड में अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो वर्डप्रेस ये है। फिर उसके बाद करते हैं शॉपिफाई। शॉपिफाई बड़ा नाम था अभी बहुत लोगों का, शॉपिफाई बहुत अच्छा है, बहुत मतलब शॉपिफाई ना बहुत फास्ट भी है वर्डप्रेस से, आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा। और शॉपिफाई पे ना काम भी क्या होता है, उससे भी ई कॉमर्स साइट बनती है, लेकिन कोई मुझे बताएगा शॉपिफाई पेड भी है, वर्डप्रेस फ्री भी है, तो मुझे बताएगा शॉपिफाई क्यों पेड है, क्या फायदा है, बताएगा इससे क्या फायदे होते हैं, शॉपिफाई क्यों पेड है, क्या क्यों पेड है, वो फ्री क्यों नहीं है। आफ्टर 3 मंथ बाद ना शॉपिफाई आपसे पैसे लेना शुरू कर देता है। वर्डप्रेस तो फ्री है सारी जिंदगी के लिए, आप वेबसाइट ना और आपसे करेंगे पे अपलोड कर दो, कहीं पे अपलोड कर दो भाई, सर्वर पे अपलोड कर दो भाई, आपकी वेबसाइट चलने लगती है, होस्टिंग पे की चलो फ्री में यूज करो सालों साल। लेकिन शॉपिफाई क्यों फ्री नहीं है, बताएगा कोई, बताएगा नहीं। इजी टू यूज, तो वर्डप्रेस से ज्यादा तो वो वर्डप्रेस भी है, फ्री क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ फ्री क्यों नहीं है, फ्री क्यों नहीं है? क्यों? मैं ये कह रहा हूँ फ्री क्यों नहीं? नहीं पता, अच्छा है, मैं ही बता देता हूँ क्यों फ्री नहीं है। शॉपिफाई जो है ना, पहले तो मैं ये बताऊंगा रूट से बताऊँ प्रोग्राम और डेट फाइल, जैसे कि उसका कोई सिस्टम है जिसका जैसे होता है ना PHP डॉट एक्सटेंशन, आपने अगर HTML को रेंडर करना है ना, तो जैसे कि लारावल में ब्लेड है, लारावल एक फ्रेमवर्क है ना, तो उन्होंने क्या किया, लिक्विड में होता है इसका जो होता है ना इंजन होता है लिक्विड। कल अगर कोई आपसे पूछे यार शॉपिफाई आप क्या चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए, तो आपको सबको पता होना चाहिए शॉपिफाई है ना। अब मैं बात करता हूँ शॉपिफाई जो है ना, लिक्विड मैंने क्या बताया, जिसमें हम रेंडर कर रहे थे HTML सारी उसकी फाइल एक्सटेंशन जो होती है वो लिक्विड होती है, ये समझ आनी चाहिए आपको, मैं पूछ भी सकता हूँ। तो जो बना रोटियर रेस पे अब फ्री क्यों नहीं है, फ्री इसलिए नहीं है, शॉपिफाई लोग जो सही लोग होंगे ना, प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, वो शॉपिफाई पे इसलिए जाते हैं क्योंकि शॉपिफाई आपकी खुद ब खुद मार्केटिंग कर रहा होता है, आपको पता है उसके अंदर ऐसे एक्सटेंशन निकाला है, ऐसे उन्होंने पेड एक्सटेंशन जो उन्होंने शॉपिफाई जो कंपनी है ना, उन्होंने अपने शॉपिफाई के साथ ऐसे थे इंटीग्रेशन जो कि आपके फेसबुक के साथ खुद ब खुद इंटीग्रेट, खुद ब खुद मार्केटिंग कर रहा होता है। आप कोई प्रोडक्ट लेते हो ना, अगर प्रोडक्ट खुद ब खुद मार्केट बैकएंड पे कर रहा होता है, एल्गोरिथम ऐसे है कि आप कोई भी आपने उसमें स्टोर बना लिया ना, आपको मार्केटिंग अगर आपने कर ली ठीक है, लेकिन अब वो खुद ब खुद ही मार्केटिंग कर रहा होता है, खुद ब खुद उस चीज की मार्केटिंग कर रहा होता है, फेसबुक पे दिखाएगा लोगों को, आप खुद ब खुद उसकी मतलब खुद ब खुद उसकी मार्केटिंग कर रहा होगा वेबसाइट, तो लोगों को व्यू दिखाएगा, आपकी वेबसाइट को लोगों को दिखाएगा, ये शॉपिफाई की चीजें और काफी चीजें उसके अंदर शॉपिफाई सबसे मेन वजह थी जो मैंने बताया थी, खुद ब खुद मार्केटिंग करते हैं। हमें मार्केटिंग हमने शॉपिफाई का वेबसाइट बनाने थे ना, उसके बाद हमें मार्केटिंग आफ्टर 4 मिनट बाद ना क्लास शुरू होगी, तो 4 मिनट पहले क्लास एंड हो, लेकिन फिर मैं लिंक सेंड करूंगा तो उससे कनेक्शन करना है आपका, तो 4 मिनट बाद फिर क्लास होता है, इधर ये करना चलता है ना, 1 आवर चलता है, जिसमें हम अकाउंट में गूगल पे। तो शॉपिफाई भी आपको बदलना चाहिए, वर्डप्रेस भी बदलना चाहिए, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कल यार शॉपिफाई मैंने काम करना है, मैंने वर्डप्रेस पे करना है, तो मुझे पता हो मैंने बड़ा काम करना है, मुझे किधर जाना है, मुझे छोटे काम करना है, मुझे किधर जाना है। शॉपिफाई आपका समझ लो वो भी एक होता है, मैंने आपको कंटेंट मैनेज करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे सारा कुछ
साइड में शॉपिफाई बहुत फेमस है। ई असल में शॉपिफाई जो है ना वो ई कॉमर्स के लिए बना हुआ है। वर्डप्रेस से तो आप बिजनेस वेबसाइट में बना सकते हैं, शॉपिफाई ई कॉमर्स और वो कॉमर्स के लिए बहुत बना हुआ है। उसके बाद जो है ना आ जाते हैं हम मैजेंटो का। लोगों को पता है जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना लोगों को नाम का नहीं पता है, लोगों का इतना फेमस नहीं है, लेकिन काम हो रहा है, काफी लोग काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो जो फेमस है ना मैंने वो बता दिया, इनका जरूर आपने नाम सुना होगा, वर्डप्रेस का। और फिर उसके बाद हम आते हैं एंगुलर। बताएगा एंगुलर क्या है? बताएगा पीएचपी क्या है? अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको नोट किया करें ताकि आपको ज्यादा भी पता लगेगा। एक नोट पैड नहीं होता कंप्यूटर में, ओपन करें सामने, एक उसकी एक चीज भी लिख देंगे ना, मैंने एक वर्ड का भी लिखने से आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर आपको कल बोलने तो हो ना जब कर रहे हैं तो कल आपने अगर काम करना आपको पता हो ना किस काम करो तो। अच्छा, क्लास एंड होने वाली है तो इंशाल्लाह फिर मैं ये क्लास जैसे एंड होती है फिर मैं दूसरी क्लास ऊपर लिंक सेंड करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं फर्दर। ठीक है, मैं दोबारा आपको सेंड करता हूँ। अगर मैं इतना टाइम निकाल के आपको दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यार ये अफगान अपने वाइस बनते हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो इससे ये अंदाजा लगाएं तो कुछ लोग कनेक्ट हो सकेंगे, मेरे साथ चल सकेंगे, जिसने कुछ करना लाइफ उन्होंने कुछ बनना है, उसका कोई मकसद होगा जिससे, और वो लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं 2 घंटे इधर आके आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो सोचिए मैंने कुछ इतना टाइम निकाला होगा आप उससे सुन रहे हो और मेरा नॉलेज आप ले रहे हैं, जो कि चैट जीपीटी ये नॉलेज आपको मिलेगा जब आपको चीज़ों का पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे साथ कोई चल सकेगा जो कि जिसने कुछ करना लाइफ में, कुछ बनना है, जिन्होंने सिर्फ एक चीज़ कितनी बड़ी चीज़ें उन्होंने करनी है लाइफ में, एक चीज़ का कितने बड़े काम उसने अगर कर दिए, वही बंदा कनेक्ट किया। तो हम डिस्कस कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर हमने अब मुझे कोई बताएगा जैसे कि कोई कहता है कोर पीएचपी में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट कोर पीएचपी बनाया, तो कोर का क्या मतलब होता है कि सिर्फ उसी लैंग्वेज को यूज करके पीएचपी की लैंग्वेज को यूज करके कोर का ये मतलब होता है। उसको उसके सर्कल में रह के उसको बनाया, उसने किसी फ्रेमवर्क का पीछे की किसी फ्रेमवर्क को नहीं यूज किया, उसने उसको यूज करके बनाया। क्योंकि अगर मैं क्या कहते हैं C# कोर पे किया मैंने काम, मैंने ये वेबसाइट बनाई है, मैंने ये कोर से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कोर का मतलब ये होता है कि उसकी लैंग्वेज के अंदर जाके मैंने बनाया। बाकी अब मुझे तो बताएगा कि एंगुलर क्या है, तो बताएगा एंगुलर क्या है। सर ये एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क क्या है? कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर करता है, कौन सी लैंग्वेज? फ्रेमवर्क तो जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कौन सा यूज करता है? सर आप लोगों की समझ नहीं आई। मतलब ये फ्रेमवर्क तो जावास्क्रिप्ट का ना, लेकिन ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करता है? जैसे कि हर फ्रेमवर्क एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करता होगा ना, कोई तरीका कार यूज करता होगा, तो ये कौन सा तरीका यूज करता है डाटा की?
रेक्ट भी तो कोई तरीका यूज करता है ना, रेक्ट एक वो भी वो ठीक है, वो एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये कौन सा ना, ये फ्रेमवर्क है एंगुलर, जावास्क्रिप्ट का वो, ये भी जावास्क्रिप्ट का, लेकिन रेक्ट क्या यूज करता है और ये क्या यूज करता है, चलिए आप मुझे एंगुलर का बता दें, नहीं पता। आपका कायनात नहीं पता आपको? नो सर, क्योंकि मैंने इसको अभी तक सीखा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है कि ये फ्रेमवर्क है। असल में ना ये एंगुलर जो है ना टाइप और जो रिएक्ट है ना वो जावास्क्रिप्ट, जावा का जो भी कोड करेंगे तो जावा को भी समझेगा, ये टाइपस्क्रिप्ट को समझेगा, इसका अलग स्ट्रक्चर है, ये डाटा स्ट्रक्चर अलग है इसका। टाइपस्क्रिप्ट का जिसको जावा, वो भी जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया, नाम दे दिया टाइपस्क्रिप्ट का, लेकिन ये तरीका कार अलग है। टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं एंगुलर, वो जावास्क्रिप्ट जो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट में आप इजीली जावास्क्रिप्ट यूज कर लो, रिएक्ट है नॉलेज, ठीक है। ये टाइपस्क्रिप्ट उसमें भी, इसमें जावास्क्रिप्ट का भी उन्होंने ऑप्शन दिया, आप जावास्क्रिप्ट भी यूज कर लो, आप टाइपस्क्रिप्ट भी यूज कर लो, जो भी यूज कर लो। तो एंगुलर इसलिए बना था, एंगुलर क्यों आया था मार्केट में, एंगुलर की क्या वजह थी, एंगुलर की क्या वजह थी, क्यों मार्केट में आया। चले स्टार्ट हम एंगुलर से, तो किया मैं वैसे इस जगह में रिएक्ट से करना चाहिए था, एंगुलर क्यों आया था मार्केट। एंगुलर क्या जरूरत थी एंगुलर के आने की, क्या जरूरत है एंगुलर के आने की यार, इतनी बड़ी कंपनी ने एंगुलर क्यों बनाया, एंगुलर को क्यों मार्केट में आने की क्या जरूरत है। एंगुलर इसलिए मार्केट में आया, अगर हम पेज एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट पे तेज कर लेंगे, अपने वेबसाइट को स्मूथली चलाना है, हमारा एक सिंगल पेज पे सारा पूरी इतनी बड़ी एप्लीकेशन बन जाए, एंगुलर आया। फिर एंगुलर इसलिए आया क्योंकि हम जितने भी बैंकिंग के वेबसाइट होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की साइट होती हैं, उसके लिए हमने अपना जो ऐसे कोड है उनको भी सिक्योर रखना है ना, कोई कोड भी ना, कोई कोड ना मेरा उठा ले, कोड मेरा चोरी ना कर ले, तो मेरा प्रोजेक्ट ना उठा ले, तो इसलिए आया, ठीक है जी। जो व्हाट्सएप है ना, ये एंगुलर पे नहीं बना हुआ, ये रिएक्ट पे बना हुआ। व्हाट्सएप को जो बनते हैं आप यूज करते हो ना डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप, ये रिएक्ट पे बना हुआ, ये रिएक्ट पे बना हुआ व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसलिए आया ये एंगुलर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीजों का पता है कि कौन सी चीज किस पे बना हुआ है, कौन सी चीज, तो बताएंगे इंस्टाग्राम पर किस पे बना हुआ है, इंस्टाग्राम का कंटेंट किस पे बना हुआ है। सर रिएक्ट पर रिएक्ट पे बना हुआ। असल में हम चीजें यूज करते हैं लेकिन हमें उस चीज का नॉलेज नहीं होता, और यही हमारी कहानी है सबसे। आपको उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए मेरे भाई, आप कोई भी चीज यूज करो तो आपको उनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है सिंगल पेज एप्लीकेशन कितना मजा आता है यार, इतना स्मूथ, अब ब्राउजर लोड नहीं हो रहा होता, कितना फास्ट है, मजा आता है ना। यूजर फेसिंग, यूजर इंटरेक्शन बहुत हाई लेवल की हो जाती है, बंदे को मजा आ रहा होता है, काम बड़ा नहीं हो रहा है मेरा ना, एक पेज में दूसरे पेज में जब डाटा ऐसा आ रहा है, तो इसीलिए एंगुलर आई थी, और एंगुलर और रिएक्ट। अब एंगुलर का मैंने बता दिया, एंगुलर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं और उसमें हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। अब मैं बताऊं एंगुलर मुश्किल है या रिएक्ट, कोई बताएगा सीखना कौन सा मुश्किल है, एंगुलर या रिएक्ट। सर एंगुलर, मैं बताऊं एंगुलर जो एंगुलर ना, एंगुलर का स्ट्रक्चर बहुत आपको बहुत, आप जल्दी काम, आप कभी ट्राई भी करोगे ना तो एंगुलर आप बहुत जल्दी सीख लोगे। रिएक्ट नहीं, रिएक्ट आप जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट में आपको शुरू में थोड़ा मसला आएगा क्योंकि आपने जो डोम है उसको भी इंस्टॉल करना है, राउटर को भी सेट करने होते हैं, और एंगुलर ये सारा कुछ पहले ही कर देता है। और एक और चीज बताऊं, एंगुलर जो है ना, एंगुलर बड़ी जगह यूज हो रहा है, हर बड़ी कंपनी में एंगुलर यूज करते हैं। एंगुलर एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, और जो दूसरा ना रिएक्ट लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में
क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? सामना कहना तो आपने हाथ खड़ा किया बताइए, कुछ पूछना है। वो क्वेश्चन करना था सर, हमें एंगुलर और रिएक्ट में मतलब कौन सी वाली जो लाइब्रेरी है वो सीखनी चाहिए? लाइब्रेरी एंगुलर और रिएक्ट, कौन सी लाइब्रेरी सीखनी चाहिए? अभी मैंने क्या बताया, एंगुलर क्या है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और रिएक्ट क्या है, वो एक लाइब्रेरी है। जी, तो इन दोनों में से हम क्या सीख सकते हैं? इन दोनों में से आप वो चीज सीखें। अब मैं बताता हूँ फ्रेमवर्क, आपको पता ही है ना लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का क्या डिफरेंस होगा, तो आप कैसे बताएंगे कौन सी सीखनी चाहिए? आपको जब पता लग जाएगा कि हाँ यार, तो फिर आपको मजा आएगा। मुझे कोई बताएगा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है? ये लाइब्रेरी तो बेसिक फंक्शन होते हैं जो पहले से बने होते हैं, तो हम कॉल कर लेते हैं अपना जो आप समझिए एपीआई कहते हैं कि वेब साइट को बाइट क्वेरी होती है, जो फ्रेमवर्क है उसमें चाहे आप टाइप बाइट क्वेरी होती है। मतलब जो आपसे क्या कहते हैं फ्रेमवर्क में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का नाम असल में ये दोनों चीजें दूसरे से करती हैं, सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। जो फ्रेमवर्क होते हैं ना, फ्रेमवर्क ना, ये आपका अपना म्यूट कर दें अगर आप। जो फ्रेमवर्क होता है ना, फ्रेमवर्क उसमें क्या होता है, उसमें आपको मजे की चीज बताऊं, फ्रेमवर्क में ना आपको सबसे मजे की चीज, फ्रेमवर्क में आपको काम करने का ज्यादा मजा आएगा। फ्रेमवर्क में क्यों मजा आता है काम करने में? आपको 10 साल बाद या किसी जगह जाते हैं, किसी क्लास के अंदर जाते हैं, किसी फाइल के अंदर भी जाएंगे ना, आपको पता है अच्छा यार ये मेरा जो था ना, ये फाइल मेरी, ये फाइल थी, इसमें मैंने ये बोल दिया था, ये मेरा एडमिन फोल्डर था, एडमिन फोल्डर के अंदर ये फाइल थी, एडमिन यूजर ऐड करने की फाइल थी, उधर मैंने यूजर ऐड किया था, डिलीट किया था, अपडेट स्टेटस जो भी किया था वो मुझे पता होगी। फ्रेमवर्क का ये फायदा होता है। और लाइब्रेरी का भी यही फायदा होता है, आप खुद उसको फिर आपको डाटा, आपका स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ता है आपको। लाइब्रेरी में बना लो या फ्रेमवर्क में बना लो, आप फिर अपना स्ट्रक्चर बनाओगे। फ्रेमवर्क हमें स्ट्रक्चर बना के दे देता है खुद को, सब कुछ हमें उसको यूज करना। लाइब्रेरी में हमें बनाना पड़ता है बहुत। और फ्रेमवर्क आपको एक, अब फ्रेमवर्क की बात आती है, एंगुलर और रिएक्ट की जो आपकी कर दी है, अब Vue.js और Next.js ये, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि तो दूसरी चीज है ये कि ना आपको एंगुलर जो है ना, एंगुलर वो आप जल्दी सीख लोगे रिएक्ट के बिहाफ, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क है। और एंगुलर में दूसरी चीज क्या है, दोनों चीजें आप जल्दी सीख सकते हो। जब एक चीज आ जाएगी ना, आपको दूसरी भी सीखना मुश्किल नहीं होगा। एंगुलर में थोड़ी चीजें समझना, एक दफा चीज को समझ लिया ना तो वो चीजें सीख जाती। भाई कैमरा बंद कर दो भाई, अच्छा भाई कैमरा ना ऑन करो, कैमरा मैं किसी दिन उस दिन ऑन करवाऊंगा जब आप लोगों के पास नॉलेज आ जाएगा, कितना दूंगा आप मुझे बताएं कितना नॉलेज। तो एंगुलर लाइब्रेरी में सर नहीं यार, एंगुलर ये नहीं, रिएक्ट और ये कौन से सीखने, पहले इसकी बाद में बात है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि क्या फर्क होता है, क्या वजह, टेक्नोलॉजी क्यों आई थी, क्या वजह थी, ये मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये मैं सिर्फ बताना चाह, आप लोगों को पता हो, फिर मैं बताऊंगा हमें कहाँ से स्टार्टअप कहाँ से लेना चाहिए। मैं सही बताऊँ ना, किसी ने आज तक मुझे नहीं बताया था कि कैसे डिस्कस। मैं सारा कर रहा हूँ, आप लोगों को रास्ता बता रहा हूँ। इसमें से वो लोग भी हो सकते हैं जो खुद जाके लर्निंग करना चाहते हैं, उनको पता हो कि यार ये चीजें मार्केट में है, मैं जाके खुद भी लर्निंग कर लूँ, मेरी क्लासेस के अलावा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे शायद गाइड करने वाला कोई ऐसा मिल जाता, शायद मिलता, लेकिन कोई मिले। और आज मैं तरसता हूँ कोई ऐसा बंदा मिले मुझे ना गाइड, जो मुझे बताता कि यार ये चीजें यहाँ से हल ले लो, ये चीजें वहां से हल ले लो, कोई नहीं बताता।
मुझे भी किसी ने गाइडलाइन दी, मुझे खुद आज जाके मुझे 5-6 साल बाद जाके एक्सपीरियंस आया, मैं जब आप लोगों को दे रहा हूँ। आप में से वही लोग जो मुझे समझ सकते हैं, जिन्होंने कहीं पेड कोर्स किया हो ना, वो मुझे ज़्यादा समझ सकता है। क्यों? ये नॉलेज उन्होंने पेड कोर्स में भी कोई नहीं बताता यार, उनके पास इस लेवल का होता ही नहीं। वो सिर्फ कहते हैं बच्चे आए जो हम करवाएं, फिर अगले बच्चे आए वही चीज करवाएं। वक्त के साथ कोडिंग भी चेंज होगी। पाइथन पे हमने डिस्कस कर ली है, नसीब जान भाई पाइथन पे हमने डिस्कस कर ली है, वो आप वीडियो दे आ जाएगी आपके पास। और मुगान बेटा आपने वो स्टार्ट की भी है ना जो अरमुगान, हेलो अरमुगान बस बेटा, हेलो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो हमने डिस्कस कर ली इन चीज़ों के बारे में। तो उसके बाद हम करते हैं कि हमें फ्रेमवर्क का भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? मैंने फ्रेमवर्क का थोड़ा सा एंगुलर का बता दिया था, डेप्थ बता दिया था। असल में अब फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जैसे कि लारावेल एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि जेंगो एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि क्या कहते हैं उसके बाद आते हैं काफी फ्रेमवर्क है, लारावेल हो गया, जेंगो हो गया, कोऑर्डिनेटर एक फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कोर एमवीसी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, सी शार्प का जो है, ठीक है, उसमें वर्क करना करते हैं फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में नहीं, बूटस्ट्रैप इज नॉट लाइक अ फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क नहीं है, बूटस्ट्रैप एक समझते एक पैकेज है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। rather like a पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क वो होती है जो चीज इंस्टॉल ना हो, जो कुछ चीजें हमें खुद पहले से प्रोवाइड करती है, वो पहले से हर चीज इंस्टॉल की होती है, वो होता है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क को मैं जरा समझ लूँ जरा। एमवीसी फ्रेमवर्क होते हैं सारे, जैसे कि सी शार्प को मैंने बताया, जेंगो भी बताया, ये एमवीसी फ्रेमवर्क है, लारावेल भी एमवीसी फ्रेमवर्क है। जो हम ज्यादा बात जो मार्केट में आज मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोगों में सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क कौन से यूज होते हैं, मैं शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही ना आपको? यस सर। ओके, अभी तक ज्वाइन आपकी स्क्रीन में है। दूसरा मैंने एक ये क्वेश्चन करना था ज्वाइन टू लेट कि ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में मेन डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ तो आई फीड इट, और उसके बाद जो है ना मैं उसको कॉल करता हूँ और आ जाती है। हाउ कैन आई फीड द फ्रेमवर्क? जी फ्रेमवर्क मैंने बताया यही, जो कि आप लाइब्रेरी में तो आप चीजें इंस्टॉल भी करते हो ना, कुछ लाइब्रेरी में आपने कुछ चीजें इंस्टॉल करते हो, फ्रेमवर्क में ऑलरेडी चीजें इंस्टॉल होती हैं। आपने जैसे कमांड चलाना, वो चीजें आपने इंस्टॉल होती हैं, कुछ ऑलरेडी वो चीजें इंस्टॉल होती हैं। लाइब्रेरी में वो चीजें आपने कुछ चीजें आपने खुद इंस्टॉल, कुछ चीजें ऑलरेडी पहले इंस्टॉल होती हैं, खुद आपने खुद इंस्टॉल हो। लाइब्रेरी ये होता है लाइब्रेरी में। फ्रेमवर्क में आपने हर चीज ऑलमोस्ट बात होती है, ये समझ ले 70% चीजें इंस्टॉल होती है। आपने अगर कोई और पैकेज यूज करना है उसके लिए कमांड चलाना इंस्टॉल हो जाती है। तो फ्रेमवर्क में जो होती है कि जो चीज आप ऑलरेडी इंस्टॉल चीजें आपको दे देंगे। सर माय क्वेश्चन इज कि जब मैं फॉर एग्जांपल अभी यही फ्रेमवर्क डू आई नीडेड टू यूज इट इन पाइथन एज वेल, या इनकी जो है ना अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पाइथन जो है ना आजकल कर रहा हूँ, तो मैं पाइथन में जो है ना लाइब्रेरीज यूज करता हूँ, डू आई नीड टू यूज फ्रेमवर्क एज वेल, या इज इट अ न्यू टेक्नोलॉजी, या ये भी जो है ना लाइब्रेरी की तरह पुरानी है? नहीं, फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क आया था इजी टू मैनेज, इजी टू फास्ट हो जाए हमारी कोडिंग, हमारी डेवलपमेंट फास्ट हो जाए, इसलिए फ्रेमवर्क को हर जगह हर लैंग्वेज में ले आए। अब जेंगो अगर पाइथन पे आप काम करते हो ना, आप कोड पाइथन पे जब काम करोगे ना, आप उस चीज को बनाने में ना महीना लगा दो। और अगर फ्रेमवर्क में अगर आपका पाइथन में एक्सपीरियंस है और अगर वो जेंगो में आप करोगे, फ्लास्क में करोगे, ये दोनों फ्रेमवर्क है पाइथन के, तो आप उसको जल्दी हफ्तों में बना दोगे। क्यों? आपको वो चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, आपने कमांड करनी है तो सारी आपका ऑथ बन जाता है, लॉगिन बन जाता है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बन जाता है आपकी सारी चीजें। सर आपकी गाड़ी यहाँ पे काटूं काइंडली, एक तो कहें अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, हमें एक डेमो दिखा दे। दूसरी बात ये कि मैंने फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एमवीसी फ्रेमवर्क का बात करें। एमवीसी एक सिंपल फ्रेमवर्क तो मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ, फिर एमवीसी फ्रेमवर्क जैसे जेंगो एमवीसी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, हम उस पर बात करेंगे। मेरी बात आप नहीं समझे कि फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क मैंने आपको यही बताया। आप किस पे काम करते हैं? मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं जो है ना, तो हम कोई फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, तो फ्रेमवर्क यूज करें या विदाउट फ्रेमवर्क, या जब कोर पे काम लैंग्वेज कोर पे काम करते हैं। मैं सिंपली बात है कि मैंने बैचलर की हुई है, मैं अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर कर रहा हूँ, बट इवन देन मैंने जो है आज तक जो है कोई लैंग्वेज प्रैक्टिकली जो है ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की। अब मेरी जो है इंटरेस्ट बढ़ गई नहीं यार, आई हैव डन नथिंग एक्सेप्ट टू टीच, तो पढ़ाने के अलावा मुझे जो है आज आपको क्यों समझ आ रही है? आप कुछ लोग होते हैं कुछ कर रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन आ रहे थे और आप मुझे मैं शेयर करूँगा आपका सब कुछ समझ नहीं आई तो दोबारा समझ बाकी फोन पर मैं आपको करता हूँ। मैंने आपको आप फ्रेमवर्क की बात करें, फ्रेमवर्क अगर कोर पे काम, कोर क्या होता है? ये कहता है ना मैं कोर की चीज में काम कर रहा हूँ, कहता है मैं कोर पाइथन यूज कर रहा हूँ, सिर्फ इसी लैंग्वेज के आप अपने खुद बखूद आपने पैकेज इंस्टॉल किए और आपने हर पैकेज इंस्टॉल किया और आपने वेबसाइट क्लिक कर दी कोर में रह। अगर आप कहते हैं मैं किसी फ्रेमवर्क में काम करूँगा, फिर आप उस फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर को यूज करके आप अपनी वेबसाइट और आपने उसके स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया इसका स्ट्रक्चर भी हमारा स्ट्रक्चर भी हमारा वो कुछ समझना पड़ता है। अगर आप जज़ाकल्लाह सर, बस मैं आपको रखता हूँ इंशाल्लाह, फिर इसके बाद ही जना मुझे क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं भी जना अब नेक्स्ट क्लास में अपना आप नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट या 2 क्लास के बाद हम फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, तो मार्केट में फ्रेमवर्क पे काम होगा और आपको फिर तक समझ आ जाए अच्छा यार मैं कोड से करता 10 महीने लग जाने इस चीज़ को करते मैंने कमांड होता आप चीजें जल्दी बन जाती है, आपको हर चीज कमांड नहीं है और आपको इजीली कोड हो जाता है। आप का स्ट्रक्चर करते होते हैं आपको इजीली मेंटेन, जैसे कि किसी ने C++ में ना, जैसे कि हम C+ में कोई भी कहते हैं ना बिल्ट इन फंक्शन एज अ लाइक अ बिल्ट इन फंक्शन जब हम यूज करें तो समझ लें वो बिल्ट इन फंक्शन हमें बना देता है फ्रेमवर्क, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ये है फ्रेमवर्क। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? मैं फिर आगे टॉपिक पे जाता हूँ। मैं जाता हूँ अब मैं एमवीसी फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। अच्छा जो मैं वर्ड्स बोल रहा होता हूँ इस वजह से सर्चिंग भी करनी है आपने। एमवीसी फ्रेमवर्क मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर मैं इधर आपके साथ एक फोटो भी शेयर कर देता हूँ। और ये सारों का स्ट्रक्चर सेम रहता है। एमवीसी फ्रेमवर्क का ये कमाल है, फ्रेमवर्क में स्ट्रक्चर का ये कमाल है कि आप हर चीज एक रहती है, मतलब आप किसी भी जगह में काम करेंगे, आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको एक रहती है, उधर डिफरेंट हो जाता है तरीकाकार सेम है, कोडिंग डिफरेंट हो सकती है, तरीकाकार सेम रहता है। तो ये एमवीसी फ्रेमवर्क में मतलब ये होता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है, एमवीसी फ्रेमवर्क क्यों यूज होता है, मार्केट में इसकी स्कोप कितनी है, क्या है क्या नहीं, ये सारा भी डिस्कस करते हैं।
मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों के पास? नहीं हो रही है, अभी हो रही है। ये एक्चुअली जो है ना सब मैं वैसे ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर किसी के पास शो नहीं हो रही, जो कि मेरे साथ भी हो रहा था, तो वो जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 बार आ रही है, तो अगर आप सेकंड बार पे होंगे या थर्ड बार पे होंगे तो आपके पास स्क्रीन शो नहीं होती, आपने फर्स्ट बार पे रहना। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं जरा थर्ड बार पे था उस वक्त। बार कौन सी बार की बात है? ये आपके जो स्टूडेंट्स है, दे मोर देन 1 बार, वो एक बार में आते हैं 1 2 3 4 6। अब 6 आ रहे हैं एक बार में, दूसरी बार में आ रहे हैं अगेन 8 स्टूडेंट्स एक बार में आते हैं, क्योंकि 6 इस वजह से जो आपकी स्क्रीन है वो ऊपर जो है शो हो रही है। तो उस वजह से जब आप जो है सेकंड में होते हैं तो उसमें आपको स्क्रीन शो नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ था पहले कि मेरे पास स्क्रीन नहीं आ शो हो रही है ना, मेरी सबको हो रही है। यस, नाउ इट इज। अच्छा, एमवीसी फ्रेमवर्क, एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है? एमवीसी फ्रेमवर्क जोन से कहाँ यूज हो रहा है? एमवीसी फ्रेमवर्क असल इससे हम क्यों दुनिया एमवीसी फ्रेमवर्क को यूज करती है, ये सारा डिस्कस करेंगे इस पे। अच्छा, एमवीसी फ्रेमवर्क होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब मैं जरा एक आपको एक ऐसे एग्जांपल, इस एग्जांपल के अलावा अपनी जस्ट सर इरफान आप लोगों को एग्जांपल देते हैं ना, वैसे एग्जांपल देता हूँ। मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है, अच्छा हम एमवीसी, आप क्या, अच्छा मुझे कोई इधर बताएगा कि हम कोर पे काम करें या एमवीसी या फ्रेमवर्क पे काम करें फ्यूचर में? मुझे बताएगा कोई कि हम कोर पे काम करें या एमवीसी फ्रेमवर्क पे डायरेक्ट काम करें? बताएगा कोई? आपकी आवाज कट रही है यार। मैंने कहा डिफरेंस बता दीजिए काइंडली पहले। कोर मैंने, अभी आप शायद लेट आए हो, कोर मैंने बता दिया कि एक कोर पीएचपी, जैसे कि आप कहते हैं कोर पीएचपी के बिहाफ में मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, फिर आपको उधर सिक्योरिटी भी सारा कुछ मैनेज करना होता है, आपने जैसे करना अपनी अपनी सिक्योरिटी सारा कुछ, एक डाटा स्ट्रक्चर भी खुद बनाना होता है आपने, उसके बाद क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट पे जो पैकेज इंस्टॉल करने होते हैं आपको खुद करना होता है, सारा कुछ खुद करना आ गया। तो उसके बाद फिर जाके आपकी वेबसाइट बनती है। और फ्रेमवर्क में आपको स्ट्रक्चर वो खुद ब खुद इतने हाई लेवल के आपको चीजें दे देते हैं, सिक्योरिटी हाई कर देते हैं, आपकी वेबसाइट की काफी चीजें आपको देते हैं, और आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेवलपर के लिए भी काफी चीजें दे देते हैं, मतलब वो उसको यूज करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जब कोड की थोड़ी समझ आ जाती है ना, अब जैसे कि लारा वाला एक पीएचपी फ्रेमवर्क है, ठीक है, लारा के पीएचपी फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसको अगर पीएचपी जिसको थोड़ी आती होगी ना, वो और भी बड़ा कुछ उसमें कर सकता है। थोड़ा कोड भी हम लेंगे, कॉन्सेप्ट, कोड के कॉन्सेप्ट भी लेंगे, ठीक है यार। ये वीडियो अरमुगान बेटा, वीडियो चल रही है ना यार? जी शो हो रहा है। नहीं उधर नहीं, वो अरमुगान को मैंने वीडियो कहा था कि चला लेनी है आपने। तो बाद में अगर किसी ने टॉपिक को चेंज तो वीडियो उधर से देख लेगा ना। तो ये चीज फ्रेमवर्क हम बात करते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? मॉडल क्या होता है? डेटाबेस का तो नाम सुना होगा लोगों ने ऑलमोस्ट। जब डेटाबेस की बात आती है ना, तो हम डेटाबेस को इंटीग्रेशन जब करते हैं ना, तब हम, सर जी आवाज सही नहीं आ रही, आवाज अब क्लियर नहीं आ रही? ठीक है, ये क्लियर है। शायद फिर उनका सिस्टर का नेट सही नहीं आ रहा होगा। तो जो मॉडल में हम कभी भी जेंगो फ्रेमवर्क पकड़ लो, पीएचपी का फ्रेमवर्क पकड़ लो, जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है, फ्लास्क और जेंगो, पीएचपी का लारावल कोऑर्डिनेटर और भी बहुत ज्यादा हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क पकड़ लो ना, एमवीसी फ्रेमवर्क की बात हो रही है, सिंपल फ्रेमवर्क की है तो एमवीसी फ्रेमवर्क है। जेंगो जो एमवीसी फ्रेमवर्क है, सी शार्प जो है कोऑर्डिनेटर, उसका कोर एमवीसी फ्रेमवर्क, ठीक है, वो भी एमवीसी फ्रेमवर्क है। सी शार्प डॉट नेट का, ठीक है, डॉट नेट कोर एमवीसी फ्रेमवर्क, ये सी शार्प की होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया। तो फ्रेमवर्क क्या करता है, हम जब फ्रेमवर्क को यूज करेंगे उसमें हमें क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले कि हमारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल होंगी फ्रेमवर्क में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर कोर में जो काम करेगा वो सारा कुछ करना पड़ेगा उसको, हर चीज खुद, उसकी सिक्योरिटी भी उसने खुद देखनी है जो डेवलपमेंट कर रहा है। उसके लिए जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन अगर कोई बंदा मतलब दे दिए तो उसको पता ही नहीं होगा चाहे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है,
फिर वो उसको सारा कुछ मैनेज करना है। तो इसलिए हम एमवीसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, हमें सारा कुछ वो खुद ब खुद दे देते हैं। और एमवीसी फ्रेमवर्क किस पे बना होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। और मॉडल की बात जब आ जाए तो डाटाबेस की आती है बात। तो वहाँ डाटाबेस के जो कनेक्शन हम बनाएंगे, जो डाटाबेस के जो चीजें करेंगे, वो मॉडल से आती होती है। और इलिगुएंट का एक ये है, इलिगुएंट एक मैपिंग करता है जो आपका स्ट्रक्चर है, ये इलिगुएंट को यूज करते हैं जितने भी एमवीसी फ्रेमवर्क है ना। इलिगुएंट, इस पे जाकर सर्च करना है इलिगुएंट क्या है, हैश मैप, हैशिंग मैप क्या होती है, ठीक है, ये आपने देखना है। इलिगुएंट फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। इलिगुएंट का एक स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करता है, उसको हम मैनेज करते हैं इलिगुएंट। एक तो सिंपल क्वेरी होती है ना, क्वेरी बेस भी हो सकती है, और इलिगुएंट भी एक स्ट्रक्चर है डाटा को मैनेज करने, ठीक है, तरीकाकार है। तो ज्यादा एमवीसी फ्रेमवर्क हम इलिगुएंट को यूज करते हैं, इलिगुएंट को यूज कर रहे होते हैं, तो ये होता है, ठीक है। तो आपने सर्च करना है इलिगुएंट क्या है, इलिगुएंट के बारे में सर्च कर लेना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कोर मैंने वही बता दी, कोर और फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में मॉडल व्यू कंट्रोल, मॉडल में क्या होती है? डाटाबेस की कनेक्शन होती है, डाटाबेस का जो कनेक्शन होगा मॉडल में होगा। व्यू में क्या होगा? जो HTML का हमारा डिजाइन नजर आ रहा होगा, व्यू इंटरेक्शन होगा, जो चीज हमें फॉर्म नजर आ रहा होगा, फॉर्म में से उधर जाना है तो इधर से इधर आना है, ठीक है। फॉर्म में अगर सबमिट करूं तो वो, और सबमिट जब करूंगा फंक्शन उसका कहाँ बने होंगे? कंट्रोलर में, कंट्रोलर के अंदर जाओगे। कोई भी फंक्शन हमने किसी चीज का बनाना है वो कंट्रोलर में जाना है। तो मॉडल व्यू कंट्रोल ये करता है। अब इसी तरह इसका एग्जांपल ये दिमाग के अपने इंसान के साथ कर लो। इंसान को जो दिमाग है ये मेमोरी स्टोर करता है ना, ये मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर काफी सेल्स होते हैं, अल्लाह ने अलग अलग सेल्स बनाए, अलग अलग पार्ट। दिमाग के अंदर पार्ट ऐसे हैं जो अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका एक पार्ट ऐसा है जो मेमोरी स्टोर करता है, मेमोरी के लिए होता है, ठीक है। वो मॉडल है, सपोज करो। फीचर जो इंसान के अंदर कितनी फंक्शनलिटी अल्लाह ने बनाई है, बोलता है, चलता है, ठीक है, खाता है, पीता है, तो अल्लाह ने बहुत फंक्शनलिटी इंसान के फीचर्स दिए। वो फीचर्स क्या हुए? वो उसके फंक्शन हुए, वो उसके किधर यूज होंगे? कंट्रोल, सपोज करो फंक्शन हो गए, इंसान के फंक्शन है। फिर वो उसके बाद क्या कहते हैं, फीचर्स उसके बाद आ जाते हैं, क्या कहते हैं, दूसरी चीज। एक हमने क्या किया, मेमोरी का बता दिया, मॉडल की बता दी। मेमोरी इंसान के जो भी दिमाग में जो चीजें होंगी वो मॉडल में होंगे, मॉडल में मैंने उसके साथ। तो उसके बाद फीचर्स जो होंगे वो क्या चीजें हो गई? वो इंसान के फंक्शन हो गए, फीचर्स। और जो इंसान का पेरेंट्स है वो क्या? व्यू है। आपको भी कभी नहीं भूलना चाहिए, मॉडल व्यू कंट्रोल। मैंने व्यू बता दी, वो इंसान खुद है जो इंसान नजर आ रहा है। और यही ऐसे ही समझाना पड़ना चाहिए सर इरफान को भी उसको ना डेवलपमेंट के बिहाफ समझाना बच्चों को, फिर बच्चों को सही समझ आएगा। एग्जाम्पल दूर दूर की दे देनी है, लेकिन वो एग्जाम्पल ठीक होगी, लेकिन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, डेवलपमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, तो बच्चों को समझ नहीं आएगी। तो मैंने क्या कहा, जो व्यू है वो क्या चीज है? वो इंसान का पेरेंट्स जो नजर आ रहा है इंसान, और फीचर्स जो है ना वो फंक्शन है, ठीक है, इंसान के। और जो इंसान का मेमोरी है, वो दिमाग है, वो जो है मॉडल है। तो ये इसी तरह एमवीसी फ्रेमवर्क भी काम कर रहा था। हमारा मॉडल में क्या बन रहे थे? डाटाबेस का जो सारा काम कर रहा है, डाटा जो मैनिपुलेशन होती है मॉडल में होती है, कंट्रोलर में हमारे फंक्शन बने थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और इलिगुएंट को यूज करते हो, तो अगर आप इलिगुएंट के स्ट्रक्चर को यूज करते हो, इलिगुएंट स्ट्रक्चर को अगर यूज करते हो, तब आप मॉडल यूज करते हो। अगर सिंपल क्वेरी करनी है तो सिंपल कंट्रोलर में भी जाके कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीन है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर मैंने बता दिया आपको। समझ आ गई है कि नहीं? हेलो, समझ आई कि नहीं? हेलो, स्टोरी अली इनोसेंट कह रहे हैं समझ आ गई सर। स्टोरी घर भी कह रहे हैं। अली इनोसेंट आप बताएंगे क्या मैंने समझाया, जरा मुझे जरा बताएंगे मैंने क्या बताया, एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है? माइक इशू, यार कोई ऐसा बंदा, फातिमा शिराज आप बताएंगे क्या होता है एमवीसी फ्रेमवर्क? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप लोगों का फायदा है यार। यस सर, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ मुझे बताएंगे एमवीसी फ्रेमवर्क जो मैंने समझाया आपको समझ आई है? तो मैं हाफ मिनट लगती है, अभी तो मैं बीच में ले रही थी, बीच में वो डिनर सर्व कर रही थी मदर को, तो वो मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं रिकॉर्डिंग में देखती हूँ आपका। अल्लाह अल्लाह, मतलब मेरा नॉलेज जा रहा है, जाया हो रहा है यार। मैं इतना अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को और जाया जा रहा है। आप डिनर सर्व कर रही हैं और आप मुझे लग रहा है कि आप मेरा
नॉलेज ले रही होंगी, सुन रही होंगी। ना सर मैं ले रही हूँ, बस वो 10 मिनट ज़्यादा उधर उधर हो गई थी तो मेरा ध्यान नहीं गया, तो इंशाल्लाह मैं सॉरी लेती हूँ क्लास रिकॉर्डिंग में। आमना कायनात, आप बताएंगी कि एमवीसी जो मैंने बताया वो क्या होता है? आमना, आप बताएंगी? हेलो, मैं बताऊं सर? जी सर आप बताएं। सर जी जो मॉडल होता है ना बेसिकल, उसमें हमारी डेटाबेस की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो होती हैं, और व्यू में हमारा वो डाटा होता है जो हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और कंट्रोलर वो होता है जो हमारा डेटाबेस से व्यू तक हमारा डेटा लेके आ रहा होता है। जी, कहाँ से लेके आ रहा होता है डाटा? डेटाबेस से। जी, मैंने और किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू आ रहा होता है डाटा हमारा। मैं तो एपीआई के थ्रू नहीं, मैं कहता हूँ किस चीज से अगर तो डाटा लेके आना, डाटा बेस पे सिंपल शुरू से कोई यूज करते तो मॉडल अगर नहीं बनाओगे, मॉडल की क्लास नहीं होगी तो डाटा आ जाएगा क्या? सर जी वही कह रहा हूँ ना, मॉडल में हमारे सारी डेटाबेसेस की क्लासेस होती हैं, व्यू में हम उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे फॉर्म वगैरह होते हैं, और जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है वो कंट्रोलर के बेस एपीआई के थ्रू हो रहा है। जी, असल में आप ये बताएं, जो फंक्शन हम बताएंगे, फंक्शन जब बनाएंगे उसको अगर हम उस फंक्शन को बनाएंगे कहाँ? कंट्रोलर में। डाटा को गेट करने के लिए अगर फंक्शन बनाना है उसको हम बनाएंगे कंट्रोलर में, और कंट्रोलर किसके बिहाफ का रिक्वेस्ट जारी होगी? कंट्रोलर चेक करेगा कि यार ये रिक्वेस्ट, जब मेरे पास रिक्वेस्ट आया, कोई राउट कोई चला है, कोई यूआरएल चला है, इसका ये जाएगा कंट्रोलर में, चेक करेगा, कंट्रोलर चेक करेगा अच्छा यार यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है कि ये रिक्वेस्ट कोई डेटाबेस की तो नहीं मांग रही, वो फिर जाएगी मॉडल में डाटा लेके गेट करेगी, वापस वो रिस्पॉन्स देगी इसको। और यही इसी चीज में बताया गया, यही मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब मॉडल कैसे करता है काम, मैंने आपको बताया। मॉडल सबसे पहले अगर आप जाते हो किसी भी, सपोज करो मैं ना एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एक राउट बनाता हूँ, डाटा इस तरह लिखता हूँ, मेरी क्या कहते हैं, एक वेबसाइट नाम है, कोई भी नाम पकड़ लो, फेसबुक का पकड़ लो, सपोज फेसबुक के आगे मैं लिखता हूँ यूजर। अब वो यूजर का डाटा मैंने अगर एक राउट है अगर चेक किया, मैं फॉर एग्जांपल मैंने बताया, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यूजर का डाटा लाना है तो मैं राउट को हिट करता हूँ, राउट को जब हिट करूंगा वो जाएगा सबसे पहले कहाँ? वो सबसे पहले जाएगा किसमें? कंट्रोलर में। कंट्रोलर में चेक करेगा कि अच्छा यहाँ आया, फंक्शन बना हुआ, फंक्शन में कहेगा कि अच्छा यहाँ क्या कहते हैं, कोई अगर डाटा तो नहीं लेके आ रहा डाटाबेस से, अगर सिंपल कोई व्यू अगर रेंडर करना तो वो तो वापस फॉर इसको रिक्वेस्ट कर देगा। अगर व्यू ही रेंडर सिंपल करना है, कोई डाटा नहीं गेट करना, सिंपल व्यू ही गेट करना है वापस, वो तो वापस इसी को व्यू को वापस रिस्पॉन्स चले जाएगी और गेट कर देगा। लेकिन अगर कोई डाटा गेट करना है, डाटा बेस ही लाना, वो जाएगा मॉडल के पास, और मॉडल को क्या कहेगा, भाई मुझे जो डाटा है ना वो वापस दे दो, या ये डाटा जो मेरे पास आ रहा है। मॉडल उधर से डाटा लाएगा, वो वापस इस ये लाइन एक इधर और भी बननी थी, या ये समझ लो उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, कि मैनिपुलेट का मतलब ये कि मॉडल इसको मैनिपुलेट करेगा, कंट्रोलर से मॉडल, और मॉडल से वापस कंट्रोलर के पास आके फिर वापस आपको डिस्प्ले हो जाएगा व्यू में। आपने डिजाइन जो बनाया कुछ जिसमें डाटा आप सारा यूजर लेके आ रहे होंगे, तो ये है एमवीसी फ्रेमवर्क। और एमवीसी फ्रेमवर्क बहुत सिक्योर होता है, जितने भी एमवीसी फ्रेमवर्क है बहुत सिक्योर है। लारावल 11 भी आने लगा है, लारावल 10 अभी तक चल रहा है, इसी तरह जेंगो के भी काफी फ्रेम वर्जन है। और मार्केट में एमवीसी फ्रेमवर्क पे काम होता है ज्यादा, कोर पे भी होता है, एमवीसी फ्रेमवर्क पे ज्यादा करते हैं लोग काम। जेंगो का जैसे मैंने आपको बताया एमवीसी फ्रेमवर्क है, जैसे तरह लारावल एमवीसी फ्रेमवर्क है। तो ये है, हम अब चलते हैं जरा कुछ पीएचपी का कोड देख लेते हैं यार, पीएचपी क्या है, पीएचपी में कैसे काम होता है, क्या चीजें हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के पास सबके पास जैम सर्वर इंस्टॉल है ना? जैम को तो पता है ना, जैम क्या होता है? लोकल सर्वर होता है, कौन सा, एक ऑनलाइन सर्वर होता है ना, एक लोकल सर्वर होता है। जैम सबके पास इंस्टॉल है, जैम सर्वर? मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगर। यस सर पता है। ठीक है, मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर देना। ये होता है जैम सर्वर, ये जो मेरा इस टाइम चल रहा है मेरे पास। आपने क्या करना है, सिंपल जैम सर्वर का इंस्टॉल करने के लिए आपने तो जाके लिखना है जैम पे लिखना है, इस पे चले जाना है। ठीक है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, उस पे चले, विंडो कर रहे हो, क्या कर, मैं विंडो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ अगर आना है तो कम्युनिटी के पास जाना है, कम्युनिटी ये यूआरएल सही नहीं, तो ये देखो ये आ गया मेरा यूआरएल, ये बन रहा है।
ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ से अगर सिंपल आपने जब इस पे क्लिक करेंगे ना जैम सर्वर पे, तो वो खुद ब खुद आपका राउट तो ये यूआरएल ओपन हो जाएगा। और अभी ये देखना यहाँ एक लिंक जनरेट हो गया। मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा जैम सर्वर इंस्टॉल होने लग जाएगा। मेरे पास अभी इंस्टॉल है तो मैंने भी नहीं करना। बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आपने ट्रैक उस लिंक पे जाना तो आपका जैम सर्वर इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, ये देखो ना इधर आगे ना मैं 64 बिट पे क्लिक कर दूंगा। मैं इधर जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, इधर अभी मेरा ये नया ये लोड हो रहा है। इधर मेरा जैम सर्वर इंस्टॉल हो, ये देखो अब इधर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो जैम सर्वर मेरा इंस्टॉल हो गया, यहाँ ऑटोमेटिक ही खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जैम सर्वर इंस्टॉल कर नेक्स्ट करके चलो जी, जैम सर्वर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा किसी को तो मैं उसको खुद ब खुद इंस्टॉल करवाना भी सिखा दूंगा। बाकी मेरे लिहाज से कोई मुश्किल नहीं है। जैम सर्वर विद इन 1 मिनट जैसे डाउनलोड रहेगा तो आपने इंस्टॉल कर देना। तो जैम जब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास डेस्कटॉप पे ना एक ऐसी चीज़ आएगी, ये आइकन आएगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, आपने इधर मेरे पास आ नहीं रहा, मैंने डिलीट किया हुआ, तो आपने इधर लिखना जैम सिंपल। इधर भी नहीं आ रहा। अगर इधर ये जैम जैसे ये आ रहा है ना, क्लिक कर दूंगा तो जैम मेरा ओपन हो जाएगा। इस तरह फिर ये पेज आ जाएगा। और अगर आपने जिधर इंस्टॉल किया होगा सी में या पी में या जिधर भी, अब मैंने जो ई में इंस्टॉल किया हुआ अपना, तो मैं ये दो मैंने इंस्टॉल किया जैम 7.4 और 7. तो ये देखना मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा कंट्रोलर पे जैम कंट्रोल, तो ये मेरा ओपन कर देगा पॉपअप। इधर से मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो अभी मेरा चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा जैम सर्वर अभी चल रहा है। तो अब जरा हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। जैसे ही जैम सर्वर इंस्टॉल कर लेनी है, आपने एक PHP की सिंपल फाइल क्रिएट करनी है। PHP की सिंपल फाइल क्रिएट करनी है किसके अंदर, जहां आपने जैम सर्वर इंस्टॉल किया होगा, जैम लिख रहा होगा, ऐसे फोल्डर का नाम आ रहा होगा, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर के बाद आपने htdocs के अंदर जाना है। इसके अंदर आप फोल्डर बना लो, या फोल्डर नहीं बनाते सिंपल फाइल बना दो। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो आपके पास ये भी इंस्टॉल होना चाहिए। इस पे हम कोडिंग करेंगे कंपाइलर। अच्छा, कोई बताएगा कंपाइलर और इंटरप्रिंटर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रिंटर? वो फुल कोड को शायद ट्रांसलेट करता है, जो लेटर होता है वो शायद एक लाइन को कोड नहीं, कंपाइलर सॉरी वन कोड को कर रहा होता है एरर डिटेक्ट, और जो दूसरा है वो ट्रांसलेटर वो शायद फुल पैराग्राफ को करता है। उल्टा बता दिया यार आपने। जो इंटरप्रिंटर होता है ना, जो इंटरप्रिंटर होता है, याद रखना, वो एक लाइन को करता है। जो कंपाइलर होगा ना, वो फुल एक दफा कोड एग्जीक्यूट होगा और वो कह देगा भाई ये एरर है। ठीक है, तो कोई बताएगा? हाँ जी, वो बच्चे ने भी बता दिया कि वोल कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो वो कंपाइलर होता है, और जो एक लाइन होता है तो वो होता है। यार ये बेसिक है, आपको बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग, आप चैट जीपीटी से जाके सर्च कर लोगे आज, फिर कल फिर भूल जाएगा। ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के वे क्या होते हैं मैं बताऊँ आपको। बेसिक अगर आप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप जब कोई भी चीज पे, किसी भी चीज पे कभी काम करें ना, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लिया करो, उसको ये भी पढ़ लिया करो। ये नहीं सिंपल टूल यूज करने लग जाते हो, उसकी थोड़ी बेसिक पढ़ लिया करो, उसका क्या वजह थी, क्यों आया, ये क्या फायदा दे रही है हमें। ठीक है, अब मैं इधर से अब मुझे कोई बताएगा ये विजुअल स्टूडियो जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये विजुअल स्टूडियो, इस पे मैं कोड कंपाइलर का, ये क्या करता है? ये कंपाइलर है या ये क्या कहते हैं इंटरप्रिंटर है? लाइन बाय लाइन चेक करता है या एक दफा ही सब कुछ चेक करता है? जितना भी कोड करता हूँ एरर आ जाता है वो बता देता है। क्या है ये, बताएगा कोई? ये इसमें सर आप इंटरप्रेटर होता है, वो एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, रीड करता है, ट्रांसलेट करता है। यार मुझे जैसे एक बंदा एक टाइम बताएं। नूर भाई आप क्या कह रहे थे कि ये विजुअल स्टूडियो क्या है? VS कोड को मैं दोनों तौर पे यूज कर सकता हूँ। मैं जब जो है ना IPNB के साथ यूज कर रहा हूँ तो मैं कंपाइलर के तो इंटरप्रेटर के तौर पे यूज कर सकता हूँ। यार सर आप जरा एडवांस पे जा रहे हैं। कंपाइलर, इट्स अ कंपाइलर। हाँ जी, इट्स अ कंपाइलर। वो तो आप अपने एक्सटेंशन हजारों इंस्टॉल कर लें, उसकी कोई बात नहीं है। वो तो विजुअल स्टूडियो ने हर चीज आपको दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है।
आप उसको कंपाइलर बना दो, इंटरप्रेटर बना लो, तो जी सब पता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। 24 साल में मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मैं सिंपल बच्चों को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि असल में क्या है ये विजुअल कंपाइलर बना था या इंटरप्रेटर बना था, वो तो एक्सटेंशन तो वो जिसमें मर्जी आप कर लो, कंपाइलर है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो असल में कंपाइलर है। ये क्या करता है, एक दफे कोड एग्जीक्यूट होता है, उसमें अगर कोई एरर आया तो बता देता है, लाइन बाय लाइन नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, आपकी आ रही, क्लियर है सर। मेरी तो क्लियर है, मुझे तो आ रही है आवाज। तो ये कोई बच्चा कह रहा है तो ये आवाज नहीं आ रही, इधर से तो आवाज क्लियर है। अच्छा ये कर लिया, अब आ जाते हैं हम। मैंने आपको बता दिया सिंपल, आपने जाना है किधर, htdocs के अंदर, जिधर आपका कंपाइलर इंस्टॉल है उसके अंदर कोई, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये अलग हैं, ये मेरे अलग हैं। एक बच्चे ने मुझसे आज क्वेश्चन किया था, सर आपके पास अगर इतना नॉलेज है तो आपने क्या कमाया उससे। मैंने उस बच्चे को कहा था यार ये क्वेश्चन मेरे पास लाइव आके मेरा साथ सेशन होगा तब आना। वो बच्चा आया कि नहीं, और मैंने उसको जवाब देना है। कहता आपने ऑनलाइन कितना कमाया, मैंने जवाब देना है उसको आज। और वो आए ना कभी, ये मेरे जब प्रोजेक्ट्स देखेंगे फिर मैं उसको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, और फिर जब मैं उसको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने क्या सीखा इस प्रोजेक्ट में और कितने पैसों का लिया, फिर मैं उसको बताऊंगा ऑनलाइन के अलावा कहाँ कहाँ से मिलते हैं प्रोजेक्ट्स, ये भी बताऊंगा। सारे लोग ना भागते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। लोग ना अपने अंदर जब भी यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं ना, अगर यहाँ में से कोई एक बंदा मुझे समझ जाए ना, तो क्या पता कल अगर उसको प्रोजेक्ट मिलेगा ना सबसे पहले मेरे साथ कांटेक्ट करेगा, यार तनवीर भाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका नॉलेज है, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज है ना, आप फिर कहीं भी जा सकते हो, नॉलेज के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये चीज़ है। तो वो बच्चा नहीं आया, शायद मैंने उसको जवाब देना था। मैंने बनाया उससे काफ़ी कुछ बनाया है, अल्लाह का शुक्र है। और वो कभी मेरे घर तो आए, मैं उसको अपना घर भी बुलाऊंगा, मैंने उसको दिखाऊंगा भी। फिर मैं असल में मैं इधर ये नहीं बैठने लगा कि मैं क्या मेरे पास है क्या नहीं, शो ऑफ नहीं करना चाहता कि मेरा क्या है मेरे पास क्या नहीं। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मुझे, और अगर मैं फ्री में इतनी हैवी, और कोई ना मेरे ये जो, अगर मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ किसी को ना, अगर मैं ये नॉलेज किसी को दे रहा हूँ ना, ये नॉलेज किसी को, इसकी कोई मुझे ना किसी में इतनी एबिलिटी नहीं है उस नॉलेज के मुझे पैसे को रिटर्न कर दे, क्योंकि मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है किस लेवल का नॉलेज है। अगर है तो आगे जवाब दे। अभी भी इधर 15 लोग 20 लोग जो बैठे हैं इनमें से कोई भी आगे कह दे ना सर ये नॉलेज ना बहुत ही सस्ता नॉलेज है, कोई आके कह दे सर जी तो हजारों का नॉलेज है, मुझे अभी आगे बता दे लाखों, ये नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ ना ये बहुत हैवी नॉलेज। आगे कोई आगे सर विद योर प्लेटफॉर्म इफ यू डोंट माइंड, मैं जो है ना मतलब बीएसपी कर चुका हूँ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमएसपी कर रहा हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं जो है ना वैसे बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर चीज जो है ना आप सिर्फ कमाई के लिए नहीं यूज करते कि आपने कमाई लाजमी करनी है। इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग पर्पस, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। मैं जो है ना आई एम 30 इयर्स ओल्ड बट इवन देन आई एम एक्सप्लोरिंग विद दीस किड्स एज वेल। कि जो है ना मैं देखूं, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्योंकि जब मैं जो है ना सिर्फ अपनी एज में रहूंगा देन आई विल नॉट बी एबल टू लुक बैक व्हाट इज गोइंग देयर। मैं सिर्फ अगर आगे देखूंगा पीछे नहीं देखूंगा तो मुझे कोई पता नहीं चलेगा। और मैं सिर्फ कमाई के लिए नहीं सीख रहा कि मैंने कमाई करनी है इससे, मैं अपनी एक्सप्लोरिंग के लिए सीख रहा हूँ। नहीं वो मुझसे सोच रहा था कि आपने इससे कितना कमाया, वो मुझे ये कह रहा था कि आपने क्या कमाया इससे। यार मैं उसको अगर यही दिखाने आ गया ना मैंने क्या कमाया, तो मैं सही बताऊँ ना, मुझे अगर सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी एक पोस्ट अगर मुझे हिट होना है ना, कंपेन चलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कौन से लोग सीखना चाहते हैं, और मैं गारंटी से कह जो लोग यहाँ से अगर मुझे अच्छे लोग मिलेंगे ना लर्निंग वाले, वाकई लर्निंग करना चाहते हैं और लर्निंग कर रहे हैं और सीख लिया उन्होंने कुछ, मैं उनको खुद हायर करूंगा अपनी कंपनी के लिए। काम बहुत है, काम बहुत है, मैं खुद हायर करूंगा अपनी कंपनी के लिए उनको, ठीक है। अब मेरा ये भी तो विजन हो सकता है कि अच्छे लोग मैं ही पढ़ा रहा हूँ जिनको, और जो मुझसे पढ़ के जाएगा ना इंशाल्लाह वो मार्केट में कहीं मान नहीं खाएगा। उसकी वजह बताता हूँ क्यों, क्योंकि यार मैं मार्केट को हर एंगल से देख चुका हूँ कि मार्केट को क्या नीड है, मार्केट की। अभी भी मैं मार्केट में जॉब कर रहा हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। पर एक बंदे को अब आके, अगर मेरी एज बहुत कम है, 24 साल कोई नहीं है एज, ठीक है। बड़े बड़े बुजुर्ग मैंने देखे हैं जिन्होंने एम अभी तक वो कहते हैं यार हम भी सीख रहे हैं, 70 साल के 50 साल के अभी भी सीख रहे हैं। पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में सर एक बंदा आया, उसका सर वसीम नाम था, तो वो दुबई से थे और वो अभी भी लर्निंग करना चाह रहे थे। आज शायद वो नहीं आए,
कोई वजह होगी, इंशाल्लाह वो आएंगे। उन्होंने कहा देखे ना 48 ईयर ओल्ड थे और वो कोबोल उन्होंने काफी लैंग्वेज का एक्सपीरियंस था, उन्हें 60 ईयर एक्सपीरियंस है, वो अभी भी लर्निंग करना चाहते हैं। तो क्या इंटरेस्ट, तो ये कभी ना कोई एज फैक्टर, ये वो सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए उसका वो आज लड़का आया नहीं, वरना मैंने उसको दिखाने था, अपना नॉलेज दिखाना था, अपने घर और जायदादें नहीं। अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया, गाड़ी भी दी हुई है, घर भी दिया, प्लाजा भी दिया हुआ है, हर चीज दिया हुआ है। लेकिन मैंने उसको सिर्फ ये नॉलेज दिखाना था अपना। एक प्रोजेक्ट अगर निकाल के दिखा दूं ना एआई का, वो 10 साल में भी ना बना पाई, और मैंने बना लिया वो। क्यों? क्योंकि उसको 4-6 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद वो बनता है ना। तो मैंने वो एक्सपीरियंस लिया, मैंने चीज बनाई है, मार्केट में मेरी चीज यूज हो रही है, ठीक है। और इन केस जो मेरी कंपनी में जो मेरे साथ जो पढ़ाएंगे वो हाई लेवल के लोग हैं, 3-3, 4-4 लाख तनख्वाहें ले रही हैं। और अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं वो 15-15, 20-20 लाख तनख्वाह ले सकते हैं, ठीक है। बात क्या नॉलेज की है, बात ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना पी रहे हो और कितना है आपके पास, बात है नॉलेज की। और नॉलेज आप किसी से ले नहीं सकते जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करते। नॉलेज एक ऐसी चीज है। तो मेरे से सिर्फ आप ये नहीं सीखोगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, मेरे से दुनिया की हर वो चीज सीखोगे कि आपने ग्रूम कैसे करना है, अपने आप को बूस्ट कैसे करना है, ऊपर कैसे लेके आना है। बेशक कम उम्र है मेरी उम्र बेशक कम है, लेकिन बातें तो यार मैं जेन्युइन करूंगा ना, रियलिटी वाली बातें करूंगा, झूठ नहीं बोलता किसी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देंगी। बाकी आज हमने सारा कुछ कर लिया है, तो मैं जरा ये पीएचपी की कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल जाना था इधर, किसी को कोई भी मसला है HTDocs में अंदर जाना था, HTDocs के अंदर कोई भी फाइल बना लो। जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई है, ये DEMP नाम एक फाइल बनाई है पीएचपी की .php की, ठीक है। इधर ये ओपन है, ठीक है। इसको ओपन कर, ये सिंपल मैंने ओपन कैसे करनी है ये भी बता देता हूँ। मैं इधर हूँ ना सैम, और इधर मैं जब आता हूँ इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसकी ये तो दूसरा सर्वर है मेरा, ये अलग प्रोजेक्ट मेरा ओपन है, देखो ओपन, ये मेरा भी एक अलग प्रोजेक्ट है। ये हमारा ERP है, इतना बड़ा ERP है ना, इस पर कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितना पैसा इधर से अर्न होना है कंपनी को, मुझे नहीं, कंपनी की, जिस कंपनी को हम काम करके दे। तो ये चीजें बाकी आप देखें, ये अगर मैंने इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मैं सिंपल विजुअल स्टूडियो पे जाऊंगा और यहाँ मैं ड्रैग कर दूंगा, ये मेरा चल पड़ेगा, ठीक है। अब डाटा टाइप्स के हैं, जैसे कि ये ग्रेड है, आप PHP का एक्सटेंशन होता है ना, यहाँ से स्टार्ट, ये PHP ओपन है, ठीक है, और यहाँ PHP बंद हो रही है, ठीक है। ये देखिए हर PHP का एक्सटेंशन, मैं PHP से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं PHP के बाद हम जाएंगे फ्रेमवर्क पे, ठीक है। PHP क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि PHP इजी है, आपको समझ आने लग जाएगी। C++ के यूज कहीं नहीं होना, मैं C++ से भी स्टार्ट करना सकता हूँ, लेकिन C++ कहीं यूज नहीं हो रही, तो मैं क्या फायदा उसको समझाने के। PHP के बाद आप फ्रेमवर्क पे जाओगे, लारावल किसी और फ्रेम में आपको तनख्वाह मिल जानी 50, 60, 70, 1 लाख तक भी मिल सकती है। क्यों? मार्केट में है नीड इस चीज, और हर जगह नीड है, हर जगह लारावल, हर जगह लारावल, हर जगह जेंगो, हर जगह .NET, ठीक है। ये है, लेकिन हमें PHP के कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करवाऊं ताकि आपको नॉलेज पता हो कि बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या रूल होते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या सिंटैक्स होता है। रूल एंड रेगुलेशन सारे सेम रहते हैं, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब सीखते हो आप, रूल एंड रेगुलेशन सेम रहते हैं, सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट होता है हर लैंग्वेज पे। मैं सिर्फ PHP की बात नहीं करूंगा, जो भी जब कभी आप C# में भी करेंगे ना, रूल एंड रेगुलेशन सेम रहेंगे, उसके तरीकाकार सेम होगा, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा। वो आप 1 हफ्ते में सीख लो, 2 दिन में सीख लो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसी है कि आप सारी चीजें सिमिलर रहती है। अब मैंने किसी को इशारा करना, भाई इधर आ जाओ, अगर कोई दूसरा जिसको बोलना नहीं आता हो, वो भी तो इस तरह हाथ से इशारा करेगा, इधर आ जाओ, तरीकाकार तो एक ही रहेगा ना। लेकिन एक बंदा बोल नहीं सकता और एक बंदा बोल भी सकता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने सिंटैक्स अपना डिफरेंट करना होता है, कुछ चीजें चेंज करनी होती है, कुछ पैकेजेस डिफरेंट होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये है। अब जैसे कि ये मैंने बता दिया कि कहाँ बंद होती है PHP लैंग्वेज, और क्लोज ब्रैकेट्स और एंड ब्रैकेट्स मैंने बता दिए। PHP का सिंटैक्स का मैंने बता दिया। जब आपने PHP का कोड स्टार्ट करना है ना, PHP का कोड, अगर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं HTML के साथ बताऊंगा HTML में कैसे PHP का कोड यूज करना है। अभी तो सिंपल मैं आपको एक वेरिएबल और गेट करके दिखाऊंगा। ये देखें वेरिएबल कैसे, if else के बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है तो इसलिए। तो ये सिंपल एक PHP का एक वेरिएबल मैंने बनाया,
ठीक है। और पीएचपी का वेरिएबल याद है आपको, मैं बताऊं इसका रूल क्या है, डॉलर साइन से स्टार्ट होता है डाटा। मैं इधर लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा 1 2, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर स्ट्रिंग मैंने करनी है तो उसके लिए मुझे ये दोनों डालने पड़ेंगे, तनवीर खान, ठीक है। तो ये रूल है पीएचपी का, दैट डॉलर साइन मस्ट होना चाहिए। डॉलर, किसी भी वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है तो उसके साथ डॉलर आना चाहिए। वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ आपको ये वेरिएबल साइन मस्ट है। ये डॉलर साइन जो डाला है ये पीएचपी का रूल है ना, आपको मैंने क्या, रूल एंड रेगुलेशन सेम रहती है, सिंटैक्स है ये उसका, ये सिंटैक्स है, ये डॉलर साइन मस्ट है। आप वेरिएबल इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा वेरिएबल बना दो आप, वेरिएबल उस तरह भी बना सकते हैं। वेरिएबल डॉलर साइन मस्ट है शुरू में आना, ठीक है, लेकिन आप ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते। देखो ना, नहीं वो मान ही नहीं रहा, उसको समझ ही नहीं पा रहा, एरर रेड लाइन भी आ गई है, नहीं समझ पा रहा। जैसे ही मैं डॉलर डालूंगा ना वो समझ जाएगा। देखा, रेड लाइन खत्म हो गई। समझ आ रही है ना सबको यार, या कोई बहुत एडवांस लेवल की चीज तो नहीं समझा रहा? ये सर अब आ रही है। तो आज की क्लास वैसे भी खत्म होने लगी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पीएचपी के थोड़े रूल एंड रेगुलेशन देख लेंगे। तो ये मैंने सिंपल बता दिया वेरिएबल क्या है। और आपने ना आज जैम सर्वर का भी लिंक सेंड कर दूंगा, विजुअल स्टूडियो का भी लिंक सेंड कर दूंगा जहाँ इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने 1 बाय 1 चेक करना है हर किसी का, और कोई मुझे माइक का ना के यार अगर नहीं करोगे काम नहीं सीखोगे, तो कोई मुझे नहीं, माइक खराब था, ये नहीं खराब था, वो नहीं खराब था। आपको कसम से बहुत, आप सारे लकी हो, आप बहुत लकी हो सब। अगर जिसने कुछ करना है ना वो बहुत कुछ कर लेगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, किसी भी मैदान में मुझे उतार दो और मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग करो, मैं दूंगा आंसर आपको। मैं टाइम नहीं कहूँगा यार मुझे टाइम नहीं, मेरे पास माइक मेरा खराब है। मैं कह रहा हूँ यही फायदा आपका, और यही फायदा उठाओ मेरा। यार मेरी वजह से एक बच्चा भी अगर किसी बड़े लेवल पे चला जाएगा तो मुझे तो मजा आएगा, मुझे तो खुशी होगी, ठीक है। मुझे पैसों की, इन चीज़ों की लालच ही नहीं है। अगर लालच होती ना मैं ये कोर्स वाकई पैसों में भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ यार हमारे इंगेज हो जाएं, हम एक दूसरे को एक कनेक्ट हो जाए और हमारी कंपनी और वर्ल्ड वाइड हमें फ़ायदा मिले। सिर्फ एक कमरे में बंद रहकर नहीं, या मुझे सिर्फ एक घर से नहीं, मुझे तो फ़ायदा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा आ रहा है। मैं एक चीज़ भी नहीं करता, मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड है ना वो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, आईटी की फील्ड है। इसके अलावा मैं दूसरे पे काम करता हूँ, वो मेरा रियल एस्टेट का, वो एज अ पार्ट टाइम, और उसमें भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस 2 साल का है।